हाँ, इधर से जाएगा तो इधर के लिए काम करेगा, इधर से जाएगा तो इधर के लिए काम करेगा। हाँ, परफेक्ट, एकदम सही है। तो यहां पर हमें समझ में आया कि इसने थोड़ा काम किया तो कि 4 कैंडल को साइडवेज बनाया, फिर 5वीं कैंडल ने इसके ऊपर से पूरी कंफर्मेशन कैंडल दी। फिर क्या हमें यहां से सी सोच लेना है? नहीं यार, अब यहां तुम सपोर्ट के नजदीक जा रहे हो और इधर से जा रहे हो तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। एक बार शॉर्ट में फटाफट समझिएगा, आपने आरएसआई को बहुत क्लियर यहां पर पिच किया है, 60 किया है, 40 किया है, 30 किया है, 20 किया है, 10 किया है, यहां पर 70 किया है, 80 किया है, 90 किया है, प्लस किया है। यहां पर मार्केट आई, उस समय पर यह सपोर्ट पर थी और उस समय पे आपकी आरएसआई 15-16 पे थी। फिर मार्केट डाउन ट्रेंड आती है और यहां पर मार्केट में 15-16 हो जाती है। अब यहां से थोड़ा सा यह है कि मार्केट ने अपने आप को कोई सेंटिमेंट तो नहीं दिया, सेंटिमेंट तो नहीं दिया, लेकिन आरएसआई ने, अभी आगे भविष्य में आप आरएसआई का डाइवर्जेंस पढ़ोगे, थोड़ा सा लॉजिकल होइए, जरूरी नहीं है कि हर चीज को आप चार्ट पर ही ढूंढिए, थोड़ा सा लॉजिकल देखिए। जैसे एक उदाहरण, जब मार्केट इस जगह पर थी तो आरएसआई 15 थी, मैथमेटिक्स लगाओ, एवरेज लगाओ, थोड़ा सा सोच लगाओ। जब मार्केट यहां पर थी तो आरएसआई 15 थी, जब मार्केट यहां पर आ गई तो क्या आपको लगता है कि आरएसआई 15 से नीचे नहीं जानी चाहिए थी? लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि आरएसआई यहां पर भी 15-16 के आसपास ही रही। इसका मतलब मोमेंटम में थोड़ा सा शिफ्ट तो आया है। मेरी बात समझिए, सारा गेम समझ का है। कल भी पढ़ाए थे कि एक आदमी 1 करोड़ रुपए जीवन में देखना उसको लगता है दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेस है। एक आदमी के लिए मकान बना लेना दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेस है, और वहीं दूसरा आदमी 2.5 करोड़ की गाड़ी से निकल जा रहा है। सारा गेम सोच और समझ का ही है। अब यहां पर सोच और समझ के आई कि भाई ये बताओ, जब तुम 24,650 के आसपास थे तब भी तुम्हारी आरएसआई 15 थी, और जब तुम यहां पर नीचे आए तो तब भी तुम्हारी आरएसआई 15 पे, जबकि इसको 9 और 10 के आसपास चलना चाहिए था अगर मोमेंटम बहुत डाउन ट्रेंड का होता तो। गिरनी चाहिए थी ना यार, किसको नहीं समझ में आया? गिरना चाहिए था ना। अब आता है दूसरी व्यवस्था, इसी में आप लोग इंडिया विक्स की क्लास पढ़ाया है मैंने, इसी में आप लोगों को ग्रीक्स की क्लास पढ़ाया है। अब जो लोग नहीं पढ़े, ऐसा नहीं कि वो चीज आगे नहीं आएगी ना, पीछे का मतलब इतिहास में। अब यहां पर विक्स है, यहां पर आपका ग्रीक्स है, यहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न है, यहां पर प्राइस एक्शन सीरीज है, सपोर्टर रेजिस्टेंस है, कुछ इंडिकेटर है, इतने की मदद तो आपने ले लिया। वहीं पे आप लोगों को रेंज निकालना सिखाएं कि आज मार्केट की रेंज क्या हो सकती है, निकालना सीखे। आपको पता है यहां के बाद मार्केट की रेंज खत्म थी। जब मार्केट की रेंज खत्म हो गई उसके बावजूद भी आपको पुट पे बैठना है, मतलब झंडे तक पहुंच गए हो, अब उसके बावजूद लग रहा है 2 मीटर और दौड़ ली। दिमाग से नहीं निकल रहा, मैं अभी आपसे फिर कह रहा हूं, मेरी बातों को अन्यथा, क्योंकि मैं पढ़ाई के पीछे पागल हूं। दिमाग से इसलिए निकल जा रहा है क्योंकि दिमाग में ही रख रहे हैं। अब यहां कह दिया अलमारी चोरी हो गई, नहीं, आपने 1 करोड़ रुपए अलमारी में रख दिया था, नहीं तो अलमारी कौन नहीं चुराने आया, आपकी लोहे की भंखाड़ है वो, तुमने उसके अंदर जेवर रख कर उसकी कीमत को बढ़ा दिया है। तो आपसे मैं लगातार कहता रहता हूं, जो व्यक्ति, आप क्या गोल्डन रूल पर चलिए, क्या आप लोगों को ये नहीं बताया था कि नॉट इन माइंड ऑलवेज बी इन सिस्टम? गोल्डन रूल लिखा गया, लेकिन आपने उसको कमजोर सोचा। मैं अभी भी कह रहा हूं, कोई भी चीज दिमाग में नहीं होनी चाहिए। कितनी देर तक रखेंगे आप? 20 काम में फंसे हुए हैं, आपको कुछ थोड़ी ना करना है, सब कुछ सिस्टम में रखिए। इसी को चेकलिस्ट कहा जाता है। आराम से अपनी चेकलिस्ट खुद की बनाइए। अब आप एक योग्य स्टूडेंट हैं, चेकलिस्ट बनाइए अपनी बेहतरीन। क्या चेकलिस्ट बनाइए कि रेंज खींचे कि नहीं खींचे, आज मार्केट का सेंटिमेंट देखे कि नहीं, स्ट्रक्चर देखे कि नहीं, किधर की ओर ट्रेड लेंगे, ये सब बनाइए अपने आप से ना। तो अब आपने इस चीज को देखा कि यहां पर आपका इंडिया विक्स ने, यहां पर आपकी मार्केट के रेंज ने क्लियर बता दिया कि नीचे अभी हम, फिर भी आप अगर आप इसके नीचे पुट बना रहे हैं तो बताइए कि आप के पैर पे कुल्हाड़ी लग जाए तो चलो कह के माना जा सकता है कि गलतियां हो जाती हैं। कुल्हाड़ी लगा, कूदोगे अब उस पर, अब बाद में बोलो किस्मत खराब।
मार्केट खराब। मैंने आप लोग को यहां क्यों कहा कि मार्केट इज सरेंडर, क्योंकि आप इंडिया विक्स पर जाकर, ग्रीक्स पर जाकर, मार्केट के सेंटिमेंट और स्ट्रक्चर पर जाकर आप सभी लोगों ने इसकी रेंज को निकालना सीख लिया और आपको पता चल गया था कि मार्केट की रेंज नीचे 23,700 650 पे सरेंडर कर जाएगी। जब सरेंडर कर गई तो ये तो तुमको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, तो निकाल लिए। यहां तो देखो चार्ट पर, यहां पर भी RSI 15 ही थी, यहां पर भी RSI 15 ही थी। इसका मतलब मोमेंटम में पुट वालों ने अपनी कहानी खत्म कर दी है। लेकिन जब इतना छूट गया, फिर इतना छूट गया, तब लाते हैं रिटेलर, बताओ इतना छूट गया, फिर वो यहां लेते हैं ट्रेड कि अभी और नीचे जाएगी। होते हैं ना, जब तक गंगा जी चल रहे हैं, 30 दिन के पूरे गंगा जी की नहावन में वो आदमी नहीं पहुंच पाता। 31वें तारीख को सोचता है पता नहीं सरकार क्या कर रही है, डेट आगे नहीं बढ़ा रही। 30 तारीख तक आपके पास फुर्सत नहीं मिली। जो आदमी 30 दिन में नहीं कर सकता, फिर उसके आगे सोच रहे हैं, उसे लापरवाही कहते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों ने ये बात यहां पर समझ ली कि ये सपोर्ट काम नहीं किया, ये सपोर्ट काम नहीं किया, यहां पे RSI ने काम नहीं किया। लेकिन हिडन में RSI ये बात तो बता ले गई कि मोमेंटम अब वीक तो नहीं है, क्योंकि मोमेंटम वीक होता तो RSI जब यहां 15 थी तो 30 अंक गिरने के बाद RSI 10 क्यों नहीं हुई। लेकिन इतना दिमाग लगाओगे ही नहीं, दिमाग में उस समय चल रहा होता है पैसा। मैंने अभी बार बार आप लोग को कहा कि एक तरफ किताबें रख दी जाए और एक तरफ 5,000 रुपए रख दिया जाए। देखो साधु बनने की तो बात अलग है, सब पैसा ही उठाएंगे। अब यहां पे जाके नहीं सर मैं तो किताब ही उठाऊंगा, ये कहने वाली बात है। प्रैक्टिकल बात यही है कि पैसा, तो यहां पे प्रैक्टिकल क्या हुआ कि आप पैसा चल रहा है तो ये सब काहे दिमाग में आएगा, RSI क्या बता रही है। और आप लोगों को क्या सुधारने के लिए कह रहे हैं, इसको देखिए ये ठीक हो जाएगा। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहा है बैंक मत निकालो, वहीं रहने दो बैंक को। रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस निकाल दो, बैंक का एग्जाम निकल जाएगा। या यहां पैसे के मूवमेंट को मत देखिए, इसको समझिए ये क्या कह रहा है। फिर उसके सेकंड बात देखिए, आप लोगों को परसों क्लास में बताया गया एक डाउन ट्रेंड, एक बहाव, और उसके बाद मार्केट की साइकोलॉजी में आप लोग सभी लोग को रेंज, इंडिया विक्स, ये सारी कैलकुलेशंस के बाद आपने देखा कि मार्केट यहां सरेंडर कर गई और इंडिया विक्स के साथ साथ अब यहां से आपकी RSI भी पॉजिटिव होने लग गई। तो क्या सी बना लेना है, तो क्या सी बना लेना है? नहीं। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि आप सभी लोगों को बताया गया था कि जब मार्केट का बहाव एक तरफा हो जाए तो भाई बहाव के अनुसार ही सोचो, बहाव के विपरीत मत खड़े हो जाओ। नहीं तो आधे वैज्ञानिक इसमें खड़े हो जाएंगे कि सर भीड़ से हमेशा अलग सोचना चाहिए। हाँ जाओ सोचो, हम कहां मना कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर जब तक अकेले नहीं सोचेंगे तब तक शेर नहीं बनेंगे। एक दिन शेर सामने खड़े हो भी पता चल जाए शेर क्या होता है, इंसान क्या होता है। बोलने के लिए भाई तो फिर मुंह है तो कुछ भी बोल लो, ज्यादा शेर वेर नहीं बना जाता। जब समय आएगा तो, और शेर जो है उसे बनने की जरूरत क्या है, बात समझो पहले। जो शेर है उसे बनने की जरूरत है, दोनों ही अपराध है। तो इसलिए आप सभी लोगों को यह बात तो क्लियर हो गई। अब यहां पर एक बात और आई, आपने कहा नहीं हम सी की तरफ नहीं सोचेंगे क्योंकि बहाव का सेंटिमेंट पूरी तरीके से मार्केट का प्रेशर में था। सही है। इतनी कैंडल देखने के बाद आधे लोग का गला सूख गया। जानते हो क्यों? छूट गई। मैं कह रहा हूं कब पकड़ने निकले थे, बड़ी गंभीरता से फिलॉसफिकल पढ़ाता हूं। मैं कहता हूं छूटती तब ना जब पकड़ने निकलते हैं। बताइए अभी आप लोग प्रयागराज की पावन धरती पर हैं, यहां से बगल से ट्रेन नहीं गुजर रही है तो आपकी सारी ट्रेन छूट गई। आपकी गाजीपुर आपकी ट्रेन छूट गई, काहे नहीं छूटी? गई तो भी 15 ठो है सामने, जाना ही नहीं था। कितना क्वेश्चन सिंपल है ना, क्योंकि पैसा नहीं लगा है। अभी वही टिकट खरीद लो, अभी 15 मिनट अगर क्लास एक्स्ट्रा चल जाए तो ट्रेन छूटने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब वहां पर आपने टिकट खरीद कर पैसा लगा दिया है और अभी आपके सामने 20 ट्रेन छूट रही है और गाजीपुर ही जा रही है, लेकिन आपके अंदर प्रेशर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं यहां वाली ट्रेन छूटने के बाद आधे लोग बीमार क्यों पड़ गए? ये ट्रेन तुम्हारी थी,
तुमने कब सोचा था मैं सी की तरफ ट्रेडर बनूंगा? कल की डेट में जो अभी 3 दिन का मार्केट था जिसमें इतना ज्यादा हलचल थी, इसमें से कितने लोग सी की तरफ ट्रेड सोच रहे थे? लेकिन अब आप कहिए कि सर सोच लेते हैं कभी कभी, फिर इलाज कराइए। डोनाल्ड ट्रंप वहां नाटक करे बैठे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम सीमा पर है, क्रूड ऑयल भागने की तैयारी में है, इतना ज्यादा उथल पुथल बावजूद भी आप सी की तरफ सोच रहे हैं। तो एक बात तो ये बात समझ में आएगी ना कि सी नहीं थी, लेकिन इतने के बाद आप विश्वास मानिए इतने वाहियात टाइप के लोग हैं कि लोग कहते हैं इधर की छूट गई। हम कह रहे हैं सुबह ही कंफर्म नहीं थे हम और आप, तो जाने दो ना मार्केट को। जरूरत ये डिसाइडेड थे कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी तो चली गई, हमारा कहाँ ले गई? जब हमारी थी ही नहीं वो ट्रेन, तो जाने दो बीच ट्रेन को गाजीपुर। हमारी वाली नहीं छूटनी चाहिए। हमारी वाली कौन सी थी? ये वाली ट्रेन थी। ये छूट जाए तो आप कहेंगे कि अरे यार ये तो छूट गई, ये थी ही नहीं पिक्चर में। आप समझ आ गया ना हम लोग कहां फंस रहे हैं? ये बात तो कैलकुलेट हो रहा है ना कि जहां जाके साइकोलॉजी ट्रैपिंग हो जा रही है। तो एक बात तो क्लियर हो गई। अब यहां से आरएसआई की क्लास में नेक्स्ट व्यवस्था, ये कहां तक आ गई? आपके सपोर्ट थी, लेकिन इधर से आ रही थी तो क्या बन गया? क्योंकि आप लोगों को यह स्ट्रक्चर बताया गया है कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। जब उस लाइन के ऊपर रहे तो सपोर्ट, जब उस लाइन के नीचे रहे तो रेजिस्टेंस। कोई डाउट है यहां तक? अब यहां पर देखते हैं, ये आ गई और देखिए फट से यहां स्प्रिंग टॉप बन गई। अब स्प्रिंग टॉप को बैक टेस्ट करना। स्प्रिंग टॉप क्या है? 50-50, मतलब 50% तुम्हारा, 50% हमारा। अब बताइएगा इस 50% तुम्हारा और इस 50% हमारा में, ये 50% तुम्हारा और ये 50% हमारा में कौन जीतेगा साइकोलॉजी में? बताइए सभी लोग। यदि अगर आपको लगता है कि सी वाले जीतेंगे तो ए दबाइए, और पी वाले जीतेंगे तो बी दबाइए, और आधे लोग समझ जाइए इसके आगे नहीं है कुछ, बस ये स्प्रिंग टॉप के बाद बात करना है। ये बनी है स्प्रिंग टॉप और ये बनी है आपकी रेजिस्टेंस। इस जगह पर 50-50 होता है। स्प्रिंग टॉप आप पढ़े हुए हैं। इस हिसाब से साइकोलॉजी में यदि अगर आपको लगता है कि सी जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए, यदि पी जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी। 15 सेकंड के अंदर सोच विचार के अपने अपने उत्तर देने हैं। इतनी जल्दी दे दिए? 15 सेकंड खत्म, वाह। ये स्प्रिंग टॉप पर आपका डिसीजन क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी? नीचे चैट बॉक्स में और जितने लोग ऑनलाइन हैं वो लोग फटाफट आंसर दें। तो यहां पे आप ऑप्शन नंबर बी की ओर बैठेंगे ना? ठीक, सीधा है। यहाँ ए और बी आज तक जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से ऑप्शन ना, सीधा है। डिसीजन लेना है ना आप, तो ए या बी। अगर क्विट करेंगे, नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक और बढ़ा देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सी की तरफ आप ट्रेड लेंगे, ठीक है? आप बोलिए। हाँ, ए आप ट्रेड लेंगे, आप बोलिए। नहीं लेंगे, ट्रेड ही नहीं लेंगे, ठीक। बी ऑप्शन में जाएंगे, जाएंगे तो बी ऑप्शन में जाएंगे, आप बोलिए। नहीं लेंगे। और जाना होगा तो हाँ, आप बता दीजिए। बस यही देखिए, स्प्रिंग टॉप के आगे अभी कैंडल बनी ही नहीं, तो या तो अगर तो बात ही खत्म हो जाती है। बस इसी पे डिसीजन लेके बता दीजिए आप। अखिलेश जी ए एंड बी नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। भीमा शंकर जी राम राम, बहुत बहुत राम राम भैया। क्लास भीमा शंकर जी 12 साढ़े 12 पे थी। आज तो संडे तो छुट्टी होगी ना? फटाफट सभी लोग आंसर देना शुरू करें। क्या बना आपका डिसीजन फाइनल? हाँ, ए मतलब सी लेंगे ना? चलिए, इतना पढ़ाने के बावजूद भी देखिए आप सारे डिसीजन कैसे ले रहे हैं? इमोशनल। फिर आप वहीं फंसे। आप में से किसी एक व्यक्ति ने यह बात दावे से नहीं कहा कि सर स्प्रिंग टॉप पे तो मैं ट्रेड लेता ही नहीं हूं।
आपको हर कैंडल पे ट्रेड लेना किसने सिखा दिया? लेकिन भाई आप प्रो ट्रेडर कहेंगे अपने आप को। नहीं कोई बात नहीं है, मैं तो आरोप नहीं ठहरा रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि पहली बात तो स्प्रिंग टॉप पर हम ट्रेड नहीं लेते। अब कुछ ऐसे होंगे जैसे लेते हैं, तो लेने के बाद जब यहां पर 50 और 50 का चांस बना, ठीक है, 50 और 50 का चांस बना तो मार्केट का बहाव किधर की ओर था? तो जीतने के चांसेस किसके बनेंगे? सी की तरफ क्यों सोच रहे हो भाई? यहां से लेके यहां तक की बहाव, और ये तो अपने रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है ना। एक तो ट्रेंड ज्यादा बलवान, ऊपर से दैट इज वेरी क्लोजर टू अपने सपोर्ट, फिर उसके बाद ये भी 40 के पास ही तो आ रही है ना, ये वाली देखिए यहीं तो आ रही है ना। तो हमने सी की तरफ सोच करके फिर से यह बात सिद्ध कर दिया कि आपकी पढ़ाई मतलब अंगा करना हमें अपने से ही है। यही गलती की है ना। मैंने आपसे क्या कहा था? बहाव चल रहा है, मार्केट को कुछ देर के लिए रोक दिया गया, थोड़ी देर के लिए ऊपर कर दिया गया, तो आपने सी सोच लिया। मतलब अभी बाढ़ आया हुआ है, थोड़ी देर के लिए गंगा जी पीछे चली गई, रतियम चद्दर बिछा वहीं सो गए। मतलब ये हाल है कि वो 5 कदम पीछे क्या हुई, आपको नहीं समझ में आ रहा कि वहां से चलकर यहां तक आ गई हैं, आज थोड़ा रहम करके 5 कदम पीछे चल गई तो वहीं लगा ली कुटिया। ग्रेट जॉब। जब तक ये नहीं टूटता, अब यहां पर इसके आगे कैंडल बनी देखी ये वाली, क्या इसने क्लोज दे दिया? क्या इसने 44-45 के ऊपर क्लोजिंग दे दी? लेकिन देखिए आप सी ले लिए, बाद में आपका पैसा ले लेगी तो सबसे खतरनाक ये हुई। धोखेबाज कौन हुआ? यही हुआ। फिर उसके बाद हम लोग भी थोड़ा बहुत कैटेगरी में आ जाएंगे, कहा पढ़ाएंगे जब लॉस होगा तो। फिर अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आने का पेट्रोल नहीं जोड़े, रास्ते में कहीं चाय वाय पिए तो वो नहीं जोड़े, यही वो तो लॉस है। कोचिंग नहीं आना होता तो गाड़ी आपकी नहीं खड़ी होती घर पे। अरे आप लोग को थोड़ा देखिए सिखा रहे हैं, इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, ये जो आप आ रहे हैं ये भी लॉस है। 60 रुपए गाड़ी तेल, कहीं अगर 80 रुपए जूस पी लिए 150, कोई अपने दोस्त को पिला दिए तो 160 रुपए। सोचते जाइए कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए कृपया ब्लेमिंग गेम को खत्म करें। यहां कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली, बहाव के अगेंस्ट आपने सोचा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया था इसके खिलाफ आप सोचें, स्प्रिंग टॉप पर जाकर ट्रेड लेना आपने सोचा, इसके नीचे 40 की आरएसआई क्रॉस नहीं करी फिर भी सी सोच लिए ये आपने किया, इसके ऊपर अभी तक कोई कैंडल कंफर्म नहीं करी फिर भी आप कंफर्म्ड हो गए। आपको बताया गया था कि ये डाउन ट्रेंड आ रही हो तो 9वीं कैंडल गिनो, तो आप यहां से इस वाली कैंडल स्प्रिंग टॉप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं कैंडल देखिए रिजेक्ट हो गई। कल के नोट्स में लिखवाए थे ना 4 6 9 13 21 23, लेकिन उस समय गिनो का है, पैसा चल रहा है और एक तरफ गिनाई, तो इंसान पैसे का चुनाव करेगा ना, दिमाग बंद हो जाएगा। ट्रेडर बनने के लिए आपको उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। वह ट्रेडर तब तक नहीं जब तक वो एक एंट्री, एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट लगा के फिर कॉफी मग जाए बनाने, तब तक वो ट्रेडर नहीं बन सकता। मैं अभी भी आपसे पूछ रहा हूं कि आपत्तिजनक टिप्पणी आप सबसे कर रहा हूं, मोबाइल पर चलने वाली कैंडल पर 2-4 हजार रुपए बढ़ना और घटना आपके लिए इतना बड़ा हो गया कि आपने कभी ये गौर ही नहीं किया कि उससे आपके मानसिक संतुलन, आपके ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट रेट पर क्या असर पड़ रहा है। अब आपसे मैं पूछता हूं, दिल इंपॉर्टेंट कि 6,000 रुपए आज का? लेकिन ये कहने के लिए है, ये फेल करवा देता है। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, दिल फेल हो रहा है और वही काम फिर करना है। दिल डर रहा है फिर वही काम मंडे को फिर करना है, डर रहा है दिमाग फिर शुक्रवार को करना है, दिल डर डर के पगला गया फिर भी 3 महीने तक करना है। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, इधर का तो जो होगा ठीक है, इधर वाले के आपने पैरामीटर कभी चेक किया है कि किसी दिल पे इतनी बार धक्का मार रहे हो, 4 साल 3 साल 5 साल 10 साल, फिर इसका वाला कहां होगा इलाज? आपसे सविनय निवेदन है, जबरदस्त एकदम आतंकवादी की तरह पढ़िए, सुबह सुबह सबसे पहले कहिए आज हमारा 4,000 रुपए चला जाएगा, हमें कोई सेहत पर असर नहीं पड़ता।
एक तो एंट्री लीजिए, सोच समझ, दुनिया जितनी ताकत हो समझ की, जो एजुकेशन किया है उसको लगा दीजिए। टेक डिसीजन के बाद नहीं सोचना है, डिसीजन से पहले सब सोचना है। यहां आप लोग की प्रॉब्लम क्या है पता है? मैं अभी भी कह रहा हूं तीखी टिप्पणी, डिसीजन लेने के बाद सोच रहे होते हैं। जब गाड़ी ले लिए तो अब एवरेज दे चाहे साली जल जाए, अब तुम्हारी गाड़ी है वो, लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? दे नहीं रही है एवरेज। क्या करवा, इंजन खोल दो, बदलवा दो होंडा की जगह हीरो। मुझे बताइए कि आपके पास क्या ऑप्शन है। कई लोग बोलते हैं सर आप वाली गाड़ी कितना देते हैं? मैं कहता हूं जितना दे देते उतना ही ले लेते हैं। नहीं तो क्या करें बताइए, आप मुझे बताइए, कोई ऑप्शन है आपके पास? एक आख ऑप्शन बताइए, आपकी गाड़ी थोड़ा एवरेज कम दे रही है, अरे थोड़ा सा ही ऑप्शन है, जाओ मैकेनिक के पास बोल देना है भाई थोड़ा सा कम, जितना उसकी योग्यता होगी वो भी थोड़ा कसबस देगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से बार बार इस बात की अपील है कि मार्केट के सेंटिमेंट है और मार्केट के स्ट्रक्चर को, इवन मार्केट ही नहीं, जो चीज जैसे है उसे वैसे ही लीजिए, करंट को करंट की तरह लीजिए, बात खत्म। एक कदम आगे चलते हैं। इतनी जगह पर आपको कैंडल गिनवाना सिखा दिया, यहां पर कैंडल आई, उसके पास इस वाली कैंडल पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल्स देखिएगा। जब यहां पर कैंडल आई रिजेक्ट हुई इस जगह पर स्प्रिंग टॉप, तब उस समय आपकी आरएसआई कहां पहुंच चुकी थी? 40, सही है ना? हां, फिर यहां से स्प्रिंग टॉप से रिजेक्ट हुई, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की चढ़ाई में इसने अपने आप को रिकवर किया, फिर यहां से वापस आई और ये यहां से वापस आई। आपको यहां पर रख कर दिखाते हैं, इस वाले स्प्रिंग टॉप पर, इस वाले स्प्रिंग टॉप पर रख कर दिखाते हैं, रेड वाली स्प्रिंग टॉप। अब यहां पर आते हैं, 35 है, आप अपने बॉक्स को चेक करके देखिएगा वहां पे क्या लिखवाए गए हैं। इसका मतलब अब यहां मैथ्स लगाइए कि भाई एक तो लाल कलर की स्प्रिंग टॉप बनाए तुम, लाल कलर की स्प्रिंग टॉप मतलब जनरली इधर, लेकिन आरएसआई यहां पर से यहां के बीच में सपोर्ट लाइन में ही रही, नहीं आपके रेक्टेंगल बॉक्स में ही रही ना। इसका मतलब बात में तो कुछ दम आई है। अब मैं अभी फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या यहां ट्रेड ले लेना चाहिए? मैं अभी फिर कह रहा हूं कि ट्रेड यहां खत्म हो चुका है, ये मार्केट में हो गया। क्यों? क्योंकि उधर क्रूड ऑयल 5% नीचे आ गया, जैसे ही क्रूड ऑयल नीचे आया इधर मार्केट की तस्वीर थोड़ी बदल गई। और डेप्थ कभी पढ़ाएंगे तो आपको उस लेवल तक पढ़ाएंगे कि मार्केट का डेप्थ क्यों यहीं पे बदल गया। लेकिन मुद्दा है कि उस लेवल पर पहले सोचना है, क्योंकि आप डोनाल्ड ट्रंप को चेस करते नहीं, आप इकोनॉमिक को चेस करते नहीं, क्रूड गोल्ड करेंसीज पर आपको कोई नजर है नहीं, तो बाजार कैंडलों पर नहीं चल रही है, बाजार तथ्यों पर चल रही है और हम कैंडल्स पर काम कर रहे हैं। वहां क्रूड ऑयल जब 5% नीचे आया तो मार्केट का सेंटिमेंट ठीक हुआ, तब यहां पे मार्केट का स्ट्रक्चर बदल गया। यही चीज अगर न्यूज में आपने 5% का देख लिया होता, यही आपको उस जगह पे जियोपॉलिटिकल टेंशन पर आपका पैनी नजर रहती, डोनाल्ड ट्रंप हर सेकंड समय मिनट क्या कह रहे हैं इस बात पर नजर रहती, तो आपका काम सही रहता। तो इसका मतलब यहां पर आपने देखा कि हाँ यार स्प्रिंग टॉप ने तो यहां पर काम किया और ये जो है हमारे सपोर्ट जोन पर भी रही। फिर उसके बाद देखिए एक बेहतरीन कैंडल यहां पर बनी, तो क्या इस कैंडल पर हमें ट्रेड ले लेना चाहिए? क्या इस स्प्रिंग टॉप पर हमें बैक टेस्ट नहीं करना चाहिए? तो तरह सब कुछ तो करना ही चाहिए। फिर यहां पर आया तो अब इस जगह पर आरएसआई देखिए अचानक से स्पाइक मारकर 60 हो गई, क्या ये अपने रेजिस्टेंस पर नहीं थी? तो यहां से रिजेक्ट भी होती, लेकिन जब ये 60 के पास से ये तो नीचे आ गई लेकिन ये ऊपर चली गई। ये क्वेश्चन था हमारे सौरभ जी का कि कभी कभी मैंने देखा कि आरएसआई जो है नीचे जा रही है वो ऊपर, उसी की क्लास को तो डाइवर्जेंस पढ़ते हैं। और अगर ये तुमने सीख लिया तो घटना घटने से पहले, अरे कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, खिड़की के बाद से देखे कि यार काला बादल है तो बस घर से छाता और रेनकोट लेके निकल जाना है। अब रॉकेट साइंस लगाइए, लेंगे तो कहां रखेंगे? छाता ले लेंगे यार, लेकिन छाता लेकर ऑफिस में टहलना अच्छा नहीं लगता है। देखो रातें बोना शुरू, थोड़ा बारिश बंद हो जाए तब निकलते हैं। तुम्हें कैसे पता थोड़ी देर में बंद हो जाएगी? बताओ बताओ। हम कह रहे हैं लगातार ना चले तब भी तुमसे क्या लेना देना? कितना सिंपल है ना कि जाना है ऑफिस, जाना है यार,
छाता कहाँ रखा है यार, मिल गया, लगाया छाता, निकल लिए, बारिश बंद हुई, बंद किए, गाड़ी में डाल दिए, चले आए। रायता था एक को, हम लोग बो रहे हैं। और आपको मैं फिर से एक तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, बो आप रहे हैं और सोच रहे हैं कांटे कोई और, सोच रहे हैं कि मरूं मैं, पसीना मेरा निकले, स्वर्ग चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल घटना। आपको खुद बनाना पड़ेगा घर पे ये सारी व्यवस्था और इस तरीके तालमेल। फिर यहां से आपने क्या देखा, सुनिएगा बड़े ध्यान से, तुम यार रेजिस्टेंस से नीचे आ जाने चाहिए थे, तुम बनाए ऊपर ग्रीन कैंडल। ये बताओ तुम कैसे नीचे चले आए, ये घोटाला है। अब अगर इस घोटाले को अगर आप पकड़ लेते तो आप ये पकड़ लेते। और मैं अभी आपसे फिर कह रहा हूं, भेड़िए को कभी शेर की खाल नहीं पहुंचनी चाहिए, हमेशा कहना चाहिए कि मैं ऐसा ही हूं। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता और स्तर पता चलना चाहिए। मैं फिर तीखी टिप्पणी कर देता हूं, अब आपको लगेगा बस ये वाला सीख ले, कल से साले सब ठीक हो जाएगा। मैं भी आपसे फिर कह रहा हूं कि आप फिर एक ट्रैपिंग में फंसने जा रहे हैं। आपसे एक छोटा सा होमवर्क में 5 पन्ना लिख के आने के लिए कहा गया तो नानी कोमम चली गई। किसी ने कहा सर टाइम नहीं मिल पाता है, घड़ी तो कई बार बंद करके रख दिया फिर भी साला टाइम जा रहा है। छोटा सा कार्य, छोटा सा एक्सरसाइज, जिधर मार्केट जा रही है उधर तो आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। जो काम और एडवांस लेवल पर करना है आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो। यह तब होगा जब आरएसआई पर पकड़ अच्छी हो जाएगी, तब डाइवर्जेंस खोजोगे ना। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, एक का दिन में आरएसआई भी खोज दोगे, डाइवर्जेंस भी खोज दोगे, प्रो लेवल पर भी चले जाओगे। ऐसा सोच रहे हो कि किसी तरह कोई आदमी बता दे कि सांप कैसे पकड़ा जाता है। एक आदमी ने बता दिया आपको सोच करके सांप ऐसे पकड़ा जाता है, अगले दिन दंड कमंडल लेकर सीधा साले को अफ्रीका जंगल में। पागले हो यार, तुम्हें गांव का सांप पकड़ना सिखाया गया कि गांव के सांप को कैसे पकड़ लेते हैं। जय कहीं बस अब तो काम खत्म, चल रहे हैं अब सीधा डायनासोर पकड़ेंगे, साले देखा जाएगा। अफ्रीका जंगल पहुंच के रेटल स्नेक मार रहे हैं। अब रेटल स्नेक पकड़ना सिखाया गया, कोबरा सिखाया गया, अजगर कैसे बांध दिया जाता है ये सिखाया गया। तैयारी है तुम्हारे घर में पड़ोसी गांव में निकला हुआ एक छोटा सा सांप पकड़ने की, और डाइवर्जेंस भी पकड़ना शुरू कर दोगे थोड़ी देर बाद। अभी तो आरएसआई पढ़े हो, जब कल इसी में एमएससीडी, ईएमआर, 20 आरएसआई, 200 आरएसआई, 500 पर ईएमआर, सॉरी 50 पर ईएमआर सब जोड़ा जाएगा, तब क्या होगा भाई। तो जब एक एक कदम अगर आप लोग नुकसान करते चले जाएंगे तो एक दिन याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूं, मैं पढ़ाने पर आप सभी लोगों को फिलॉसफिकल पढ़ाने पर बिलीव करता हूं, क्योंकि जब तक अंदर से कैरेक्टर ठीक नहीं होगा ये नहीं सही होगा। मैं अभी आप सबसे बोलता हूं, ये आपका एक खूबसूरत सा कमरा है, ठीक है, इसमें कौन लोग कूड़ा रूम बनाते हैं? यदि बनाते हैं तो वाई दबाइए, नहीं बनाते हैं तो एक्स दबाइए। चलिए, जितने लोग ऑनलाइन हैं वो लोग अपना अपना आंसर देंगे। कितने लोग अपने घर में जो बढ़िया घर बनाते हैं उसमें कितने लोग कूड़ा रूम बनाते हैं अलग से पूरा? एक स्टोर रूम बनाते हैं अलग से, ठीक है, आप बनाते हैं, आप बनाते हैं, आप बनाते हैं, आप बनाते हैं पर्पसली। मैं अभी फिर से कह रहा हूं, जब आप कभी भी नक्शा खिंचवाते हैं, अब देखिए आप सबने कहा ना यस सर बनवाते हैं, यस सर बनवाते हैं, अब मैं फिर से आपसे तीखी टिप्पणी कर रहा हूं, एक नंबर का झूठ है। आप 3 बेडरूम बनवाते हैं, 2 किचन बनवाते हैं, 1 डाइनिंग रूम बनवाते हैं। मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूं, जाइए और अपने घर का नक्शा लाकर मुझे दिखाइए, उसमें आपने स्टोर रूम कहां पे मेंशन कर रखा है। ये असलियत पकड़ है। अब तक सबने क्या सब अपने आप को स्मार्ट बनाया ना, नहीं सर हमारे यहाँ तो रहता है स्टोर रूम। अरे भाई 10 बाय 10 का स्टोर रूम आप बनवा रहे हो? हम मिडिल आदमी के घर में कभी गए नहीं, हम मिडिल क्लास आदमी है ही नहीं। किसके कमरे में 10 बाय 10 का स्टोर रूम है? आपको बताता हूं, कोना पड़ा हुआ कोई छोटी सी जगह बनाते नहीं हैं। अब सुनिएगा, ये जो आप लोग कष्ट उठा रहे हैं बन जाता है वो। एक दिन आया कोई गत्ता उत्ता फ्रिज आपके यहाँ, अब फ्रिज का गत्ता कहां रखेंगे? कौन जा सेट रखा गया, फिर दूसरे दिन आ गया इंडक्शन, उसका वाला कहां जाएगा? टाइल्स लग रही थी 10 टूट गई, लेकिन रखना है, कहां रखाएगा?
और एक दिन करते 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 आप उसे स्टोर रूम का नाम दे देते हैं, कूड़ा रूम का नाम दे देते हैं, लेकिन बनवाता कोई नहीं है। उसी तरीके से ये जो आप यहाँ पे हरकत कर रहे हैं ना, छोटा छोटा, आज यहाँ आरएसआई नहीं पढ़ेंगे डंप, कल एमएससीडी पर काम नहीं करेंगे डंप, कल ईएमआ पर काम नहीं करेंगे डंप, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो आपका डस्टबिन है ना पूरा भर जाएगा। और अभी तो आप थोड़े परेशान हैं, और उस समय इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि लेबर बुला के एक दिन स्टोर रूम साफ करवाना पड़ेगा, फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर अपने घर में चिल्लाओगे, साले तुम लोग कितनी बार कहते हैं कि कूड़ा नहीं, गया ना 1200 रुपए अब तक कूड़ा इकट्ठा भी आप कर रहे थे। तो इसलिए साइकोलॉजी को कहना आसान है कि सर साइकोलॉजी पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है। पढ़े हैं आप? देखिए अभी मैंने क्वेश्चन पूछा तो हर आदमी ने कहा ना कि नहीं स्टोर रूम तो बनवाते हैं। मैंने कहा जाओ नक्शा लेके आओ, अगर दिखा दो तो जो कहो सो हार जाए। अब बारात लुट गई। तब आपने गहन चिंतन किया, हाँ यार उसमें 3 बेडरूम दिखा, 2 किचन दिखा, सब कुछ दिखा, स्टोर रूम में नहीं दिख रहा था, लेकिन अंतोगत्वा देखा तो बना हुआ रखा था। तो इसलिए आप सभी लोगों से कह रहे हैं कि अपने ये जो दिमाग में ना आरएसआई अगर नहीं पढ़ेंगे तो यहां जाके इकट्ठा हो जाएगा, कल डाइवर्जेंस पढ़ा देंगे वो इकट्ठा हो जाएगा, एक दिन आपकी बैच खत्म हो चुकी होगी और आप सबको लगेगा कि मैं तो सब पढ़ा हुआ हूं। तो अभी कम कंफ्यूजन है, जब एमएससीडी पढ़ लेंगे तो और कंफ्यूज, डाइवर्जेंस पढ़ लेंगे तो और कंफ्यूज। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास की गरिमा को बनाए रखिए। और मैं अभी भी कह रहा हूं जाइए और इंस्टीट्यूट ढूंढिए जो 7 दिन पढ़ाने को तैयार है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा केयर बैच में बुला करके पढ़ाएं। ऑफलाइन नहीं हो पा रहे ऑनलाइन पढ़ाएं, नहीं तो संडे जितना प्रिय आपका है उतना सबका है और उतनी ही व्यस्तता सबकी है ना। तो कोशिश करिए भैया इस बात को लेकर के आप सभी लोग थोड़ा सा सीरियस रहिए। अब देखिए यहां पर आपने डाइवर्जेंस पकड़ा, फिर मार्केट में यहां कंफर्मेशन कैंडल मिली। अब ये कंफर्मेशन कैंडल के बाद ये जो 3 कैंडल है वो आपके सपोर्ट के ऊपर है ना। और यहां पर जब आपने देखा तो ये आरएसआई 60 के ऊपर चल रही है। इसका मतलब थोड़ा बुलिश सेंटिमेंट तो क्लियर हो गया ना। हाँ पहली वाली पर चल रहा हूं तो 60 के ऊपर तो नहीं मानते, लेकिन जब 4 कैंडल 60 के ऊपर सस्टेन कर रही हैं तो बायर वहां से आ रहे हैं। अब यहां पे आता है डिसीजन। अब यहां पे आप कंफ्यूज होंगे। कई लोग कहते हैं सर कंफर्म है यहां से। अबे बड़े ही अजीब आदमी हो, अगर कंफर्म होता तो तुमसे पहले मैं अपनी पूरी वसीयत इस पे लगा देता। गलत है, इसे कंफर्म कहते हैं। अगर आपका बेटा इस बार आईआईटी निकालने जा रहा हो, आईएएस निकालने जा रहा हो, आप अपनी मकान गिरवी नहीं रख देंगे उसकी पढ़ाई के लिए? हाँ नहीं ना। अब एकदम कंफर्म हो जाए, सेटिंग हो एकदम कंफर्म, ज्वाइनिंग के बाद पैसा देखे ना। तो भाई इसीलिए कह रहे हैं ये सब मिथ से बाहर निकलिए। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए बना हुआ है। अब यहां पर 4 कैंडल सस्टेन कर गई, ये इसके ऊपर सस्टेन कर गई, 60 के ऊपर चलने वाली कैंडल को हम कंफर्म मानते हैं। अब आपका चीज आती है, साइकोलॉजी क्लियर हो गया, डेटा क्लियर हो गया, अब आती है डिसीजन मेकिंग पावर। अब भी आधे लोगों को लगता रहेगा ले लें नहीं लें, हेड आएगा तो ले लेंगे, टेल आएगा तो नहीं ले लेंगे, आज अगर मंगलवार होगा तो ले लेंगे। अब ये कहां से आ गया? इसमें सिंपल है। यहां पर आपने समझा, आपने बैक टेस्टिंग किया, आपने डेटा देखा, आपने रिसर्च किया, वॉल्यूम देखा, ईएमआ देखा, एमएससीडी देखा, बोलिंगर बैंड देखा, फिबोनाची देखा, आरएसआई देखा, आपने कैंडल की बैक टेस्टिंग कर ली, आपने कंफर्मेशन कैंडल्स को देख लिया। आपके सपोर्ट के ऊपर चल रही है, मार्केट में क्रूड ऑयल 5% नीचे आ गया। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन में आपने देखा कि इससे पहले की जितनी भी मैंने व्यवस्था देखी है उसमें जब भी डोनाल्ड ट्रंप 102 के ऊपर आसपास बात हुई तैसे ही क्रूड ऑयल में करेक्शन हो गया। तो इसका मतलब उधर जैसे ही वो 102 के पास जा रहा था यहाँ पे ये चीज नीचे चली आ रही थी। यहाँ पर इंडिया विक्स फ्लैट हो गया। यहाँ पर हमने अन्य डेटा को देखा तो हमें पता चला कि मार्केट की रेंज आज इसके नीचे नहीं निकली है। इसका मतलब मार्केट में अब एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है। इतना डेटा जब आप कंफर्म हुआ तब आपने यहां पे लिया डिसीजन मेकिंग पावर। यहां लिया आपने अपनी एंट्री, पहला स्टॉप लॉस यहां, दूसरा स्टॉप लॉस यहां, और लगाओ और छोड़ दो। मैं कह रहा हूं जितना सोचना था, देखिए जितना डेटा मैंने अब तक बोला, एक एक डेटा जब मैंने बोला वो डेटा मैंने बोला कि मैं ट्रेड क्यों लूंगा। फिर आप यहां पे अपनी एंट्री लिए,
आपने यहां अपना स्टॉप लॉस लगाया और छोड़ दिया ना। मैंने आप लोगों को बार बार कहा है, स्टॉप लॉस या तुम्हें बाहर कर दे तो कहो आज मेरा दिन नहीं था, मार्केट ने तुम्हें दे दिया तो कहो यही आज ठीक था, चलो आगे। कहां रहते हैं? प्रॉब्लम यह है आप लॉस नहीं देखना चाहते। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप प्रॉफिट नहीं ढूंढ रहे हैं, आप लॉस के लिए तैयार नहीं हैं। और इस दुनिया का नहीं, परसों वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, किसी भी दुनिया में आप पहले लॉस के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो अगर किसी भी व्यक्ति को पता चल जाए कि ये बिजनेस सफल होने वाला है, सब करेंगे। पहले ही इज गोइंग टू टेक द रिस्क। सबसे पहले आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, और यहां पर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां से आप प्रॉफिट कंसीडर करते हैं। इस दुनिया में भी वैसे ही ट्राई करिए ना। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, बहुत सिंपल, आपका बच्चा पढ़ रहा है ना किसी क्लास में, मान लीजिए वो प्रिपरेशन कर रहा है आईआईटी की, उसकी गई ना फीस 1 लाख रुपए, वो हॉस्टल लिया, वो खाना लिया, वो ट्रांसपोर्टेशन लिया, बैग लिया, किताबें लिया, है नहीं सारे खर्चे, नहीं निकाला तो क्या करेंगे? वापस जितना खाए तो क्या करेंगे? उस जितना हॉस्टल में खाया रहा, जा कहेंगे ऐसा खाने नहीं खाया तो उसकी बुद्धि तेज नहीं हुई, क्या पड़ेगा? मास्टर की बातें याद नहीं रहती थी उसको। ये कौन सा कैरेक्टर है? तो यहां पे आप कहां फंस रहे हैं? ये सब के लॉस के लिए आप तैयार नहीं थे। पहले यू हैव इन्वेस्टेड फॉर द लॉस, देन उसके बाद ये क्लियर हुआ कि अब आपका बच्चा आईआईटी क्लियर कर जाएगा। अगर वो क्लियर कर गया तो रिटर्न आरओआई बहुत अच्छा हो गया, बेस्ट एंड बेस्ट। और अगर नहीं हुआ तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि अपने बेटे को काज के बाद मेरा तुम्हारे वसीयत से बात खत्म, तुम पे मैंने 1.5 लाख दिया था, तुम मेरा 1.5 लाख 18% के साथ फला साल में वापस कर देना। ऐसा कितने लोग करते हैं? कितने लोग रिवेंज लेते हैं अपने बच्चे से? नहीं लेते ना, श्योर है ना आप सब? यहां का है रिवेंज का तलवार खींच ले रहे हैं, साले मेरा 4,000 ले लिए। मैं अभी फिर से कह रहा हूं, 4,000 रुपए इसने आपसे ले लिया, भाई मार्केट बंद, कल आना, क्योंकि आपने अपने ट्रेड सेटअप पे लिखा है 2 के बाद नहीं, क्योंकि जितनी बार ट्रेड लोगे ये असल नहीं बनेगा क्या? इसके लिए कहने तैयार हो रहे हो कि एक ट्रेड में 4,000 तो चला गया, दूसरा वाला लेंगे तो फिर 1,500 जाएगा, क्या 6,500 के लिए तैयार हो? उत्तर आता है सर 6,500 नहीं, 65 रुपए तैयार नहीं है। फिर काहे के लिए ट्रेड? तो आप सभी लोगों को बार बार बहुत क्लियर, यहां एंट्री हुई, यहां स्टॉप लॉस बना, सेफर स्टॉप लॉस यहां बना, और स्टॉप लॉस लगाने की प्रक्रिया भी आप सभी लोगों को पढ़ा दिया गया है, स्टॉप लॉस की भी प्रक्रिया आप लोगों को बता दी गई है। अब एक कदम और आगे चलते हैं, यहां के बाद इस जगह पर देखते हैं, फिर ये अपने रेजिस्टेंस पे आई ना 710, आई ना अपने रेजिस्टेंस पे। आधे लोग इस लाइन को ये ना मानने लगना कि ये राम लकीर है, ये जनरल लिखवाया गया, जनरल अभी अभी यहां पर आपके सामने ड्रॉ कर दिए हैं ना। तो अब यहां पर चेक करते हैं, ये आई यहां पर कैंडल 710 पे, ये वाली कैंडल देखिए यहां पर है, हाँ ये ग्रीन वाली लेंगे, 71 समथिंग है ये, ठीक है, 71 समथिंग है, 71 समथिंग मतलब 72 के आसपास आप लोगों को क्या बताया गया है? सडन। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब आपने मान लीजिए यहां ट्रेड ले लिया, ये स्टॉप लॉस बन गया, तो ये वाली लकीर आपको नहीं दिखाई दे रही है। जैसे तुम ये सोच रहे थे कि इधर अगर ले लें टूट गई तो वैसे यहां क्यों नहीं सोच रहे हो ले लिया और रिजेक्ट हो गई तो? मतलब अच्छा आपका बुरा बुरा पड़ोसी का। इधर आपको डर था कि अगर ले लिए और नीचे आ गई, और इधर आपको यह बात का कॉन्फिडेंस है कि अगर ऊपर चली गई, मतलब वाह क्या कैरेक्टर है। इधर आया तो पड़ोसी तोड़ सकता है, इधर आया तो पड़ोसी रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हम फिर भी भगवान भरोसे बैठे रहेंगे। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, अगर ये लाइन आई तो आपको ये समझ लेना है कि आप अपने आरएसआई से पूछ लीजिए, कहा भैया कहां हो? अगर वो 64 पर है तो काहे निकलना है, 68 पर है तो काहे निकलना है, 70 है तो पे काहे निकलना है? अब इसके बाद आपको लगेगा कि सर ये तो इसको तोड़ दी 73 के आरएसआई के बावजूद। उसके बाद आता है पिक्चर में एमएससीडी, फिर पिक्चर में आता है वॉल्यूम, पिक्चर में आता है वॉलिंगर बैंड, पिक्चर में आता है ईएमआ, पिक्चर में आता है प्राइस एक्शन।
तब वो आगे की व्यवस्था हुई। पहली व्यवस्था तो 73 पर, और आपने ये चीज देखा कि यहां पर इसको एक रिजेक्शन तो मिला, लेकिन उसके बावजूद फिर यहां से, क्योंकि यहां पर फिर से आरएसआई देखिए तो अभी भी वो 70 के पास है, क्योंकि 73 के पास नहीं गई है। ये आई है मार्केट टॉप पे, ये आई है मार्केट टॉप पे ना। तो अब ये टॉप वाली मार्केट पे देखते हैं, बड़ी वाली कैंडल जहां तक गई। सही है, बड़ी वाली कैंडल यहीं तक आई, ये देखिए आपके रेजिस्टेंस जोन पर। अब इसकी आरएसआई को चेक करते हैं। 83 प्योर बुलिश है कि नहीं? जब आपको इस दुनिया से 73 ने क्रॉस करके कंफर्मेशन कैंडल दे दिया तो ये देखिए प्योर बुलिश है, क्योंकि 80 की आरएसआई है। अब पूरी तरह सेंटिमेंट कहां का हो गया ना, बायर का। अब फिर ध्यान से देखिए, अब बहुत सारे लोगों को लगता रहेगा, ध्यान सुनना, हम लोग ट्रैप खुद से होते हैं भाई, अब बाद में हम दोस्त किसी अन्य व्यवस्था, और मैं अब फिर कह रहा हूं एक्सेप्ट करना सीखिए, दोष देने लगेंगे काम नहीं बनेगा। अब यहां पर देखिए क्या बना आपका 80 की आरएसआई। अब कई लोगों को लगेगा जी यार मार्केट में सेंटिमेंट इतना निगेटिव था, जितना ऊपर आए गए, अब तो हम इधर बैठेंगे। फिर ट्रैप हुए। बताओ क्यों ट्रैप हुए? यार आरएसआई आपको ओवर वैल्यूड दिखा रहा है, बायर का सेंटिमेंट एग्रेसिव हो गया, वहां पर अब सेंटिमेंट जैसे यहां पर पैनिकनेस में नहीं घुस रहे थे, इधर की नहीं सोच रहे थे, तो अब बायर के सेंटिमेंट के विरुद्ध क्यों सोचोगे आप? बल्कि अब ये सोचो कि आने दो नीचे जितना आ रही है, इधर देखेंगे। अब उल्टा ही सोच लिए, जितना सर इसको आना था आ गया, अब हम इधर की ओर देखेंगे। अब आप इसको रेजिस्टेंस मानने लगेंगे। प्रभु रेजिस्टेंस पर 80 की आरएसआई कब बढ़ा दी गई आपको? अगर ये रेजिस्टेंस रहता तो आरएसआई कितने पर रहनी चाहिए थी? ये कहां चल रही है? फिर आप इसको रेजिस्टेंस क्यों मान रहे हो, इसको रिजेक्शन क्यों मान रहे हो? आपको आरएसआई साफ साफ शब्दों में चिल्लाकर बायर का सेंटिमेंट, बायर का मूवमेंट क्लियर नहीं कर रहा है, फिर आप इसे रेजिस्टेंस क्यों मान रहे हो? इसलिए मान रहे हो कि आप मानोगे, इसलिए मान रहे हो कि आपका दिल कह रहा है, इसलिए मान रहे हो कि आपको जुआ खेलना है, इसलिए मान रहे हो कि तुम्हारा इधर भी ट्रेड छूट गया, इधर भी ट्रेड छूट गया, अब तो गुस्से में ट्रेड लेना है। लो, मैं अभी भी कह रहा हूं कि एक बार लो, 3,000 रुपए है, 5,000 रुपए से अच्छा होता है। 3,000 रुपए का लॉस 5,000 रुपए के लॉस से बहुत अच्छा होता है। कल वही 3,000 और बचा रहेगा, कल फिर मार्केट में आए रखेंगे। तो गोल्डन रूल अपने दिमाग में फिर से एक फिक्स रखिए, कैपिटल जीरो से बचाइए, प्रॉफिट बाद में, पहले कैपिटल जीरो से बचाइए। कैपिटल जीरो मत हो, क्योंकि इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये इंट्राडे है, ये एफएनओ है, इसकी 7 दिन की औकात है, इसकी 1 दिन की औकात है, क्या ही लॉजिक लगाओगे? जैसे आप लोग को याद होगा पीडब्ल्यूएल गिरते 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 76 पर आ गई थी, 8 महीने लगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली यह बात क्लियर थी कि अप्रैल और जुलाई एजुकेशन का समय होता है, और फिर उसने 155 लगाया, लेकिन 7 महीना आपको क्षमता थी ना होल्ड की, नहीं तो जब आपने 124 पे लिया और 76 पे, तो आपका 50% कैपिटल माइनस। लेकिन हम कह रहे हैं लॉस में क्यों करना है, आपको भी चीज बताए थे क्यों, क्योंकि ये फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। मार्केट का जब पूरा माहौल ही हिला हुआ है, अभी एक बयान उधर आ जाए तो दुनिया का आपके पास जो जो स्टॉक्स रखे हो, अब ऐसे तो कोविड में ऑनलाइन का व्यापार ऊपर हो गया, लेकिन ये कहना कि कल से ही हम पूरा कोचिंग तोड़ के ऑनलाइन बना देंगे, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। हर दिन इंफ्रास्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे दवाइयों का व्यापार अच्छा हो रहा है, सप्लाई चेन टूट गई, खट्ट सुस पूरी दवाई गला करके केमिकल बना देंगे, फिनाइल का काम करने लगेंगे? नहीं ना। तो इसी तरीके से आप लोग हमेशा इस बात को समझिए कि यहां सिर्फ एक चीज काम करती है, दैट इज एजुकेशन, दैट इज कंट्रोल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी नहीं, कंट्रोल्ड साइकोलॉजी। कंट्रोल्ड साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजी आपकी कंट्रोल में हो, आप उसे निर्देश दे रहे हो ना, नहीं तो साइकोलॉजी आपको हिला रही है। अच्छा बताओ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप साइकोलॉजी को हिलाने चाहिए या साइकोलॉजी आपको? ये हाथ अपने सूट जाना चाहिए कि आपको बोलना चाहिए कि उठो ग्लास उठाओ?
ये हाथ जो है वो खुद से उठ जाना चाहिए बॉटल लेने के लिए कि इसको कमांड मिलना चाहिए? कमांड मिलना चाहिए। अब तक हाथ दिमाग में उतरा है, उठाने से उठ जाना चाहिए। उसी दिन ना एक चक्कू रहेगा, मार दे खुदा है, कहेगा साले हर दिन उठाते रहते हो, हर दिन उठाते रहते हो, एक दिन गलत तुम्हारा खुदा हाथ में काट देगा। इसका मतलब हाथ इसके कंट्रोल में होना चाहिए। आप समझे हो? कहा हिंदी पढ़े तुम तो और है ना। आगे चलते हैं। यहां पर आपको मिल गया, यहां पर देखिए सॉलिड आपको कितनी खूबसूरत हैंगिंग मैन दिखी। ये है हैंगिंग मैन क्योंकि रेजिस्टेंस पर बनी है और हमारा काम यहां से लेके यहां तक खत्म है। ट्रेडर वही सफल जो एक एंट्री, एक एग्जिट, एक स्टॉप लॉस चुम मार के बैठ जाओ। अगर हमारा दिन नहीं अच्छा होगा तो हमारा स्टॉप लॉस खुदा हिट करके हमको बाहर कर देगा, हमें रायता फैलाने की क्या जरूरत। हमारा दिन अच्छा होगा तो ऊपर। अब रायता क्या फैलाओगे? एंट्री यहां ले रहे हो, स्टॉप लॉस यहां बन रहा है। अब आधे लोगों को लगेगा सर थोड़ा कम नहीं बन सकता? बनाओ। ये अजीब बात है ना। आपका यहां एंट्री बन रहा है और चार्ट पर स्टॉप लॉस यहां बन रहा है, तो थोड़ा वाला काहे बनाना है? हिट कर देगा। अब फिर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं दूसरा क्वेश्चन कि आप लोग कितने अपने आप के शत्रु हैं, इसको देखिए। यहां आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, हिट कर दिया, बताना 2000 रुपए लॉस हो गया, दोबारा ट्रेड नहीं करने वाले हो? करोगे। जब दोबारा ट्रेड करोगे तो क्या फिर 2000 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं बनेगा? एक का बार में 4000 लगा देने में कौन सी नानी बुखार आ रहा है? लेकिन नहीं, हमें थोड़ा थोड़ा करके, हाँ, लेकिन एक बार में छोड़े रहना नहीं मजा आएगा। 4000 लगा देख लीजिए, या तो 4000 लेकर आपको कह देगा कि मार्केट का सेंटिमेंट सही नहीं था, तुम्हारा डिसीजन गलत था, और यहां तुम अपनी ही साइकोलॉजी में 15 बार फंसोगे। ओ हो गलत हो गया, फिर से लेना है, और ये यार स्टॉप लॉस यहीं तो नहीं लगना चाहिए। 3 बार हो गया ट्रेड, ट्रैपिंग हो गई। तो यहां पे आरएसआई का यह बात तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया कि 40 कैसे मैनेज होगा, 60 कैसे मैनेज होगा, 73 कैसे मैनेज होगा, 80 कैसे मैनेज होगा, 20 कैसे मैनेज होगा। यहां तक समझ में आ गया? ओवर वैल्यूड हो गया, ओवर पैनिकनेस हो गया, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड के साथ चार्ट पर प्रैक्टिकल हो गया, चार्ट पर प्रैक्टिकल के साथ कैंडल को जोड़ते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आप लोगों का आरएसआई का बेस मॉडल कंप्लीट हो गया। इतने में अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज अपने अपने क्वेश्चन पूछिए, और जो ऑनलाइन वाले लोग हैं वो नीचे चैट बॉक्स में 15 सेकंड आप लोगों का टाइम है, 15 सेकंड आप लोग क्वेश्चन पूछें। सर हाउ मच क्वेश्चन है? प्रीति जेठवानी जी, पहले तो रेगुलर रहा करिए साहब, लेकिन चलिए कल से आप रेगुलर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ मच द आरएसआई ऑफ रेजिस्टेंस? 60। कई जगह पर आप लोग 70 भी बनाते हैं बाय डिफॉल्ट, ये आपके ऊपर होता है कि आपका सेटअप क्या है। 60 आपकी रेजिस्टेंस है, 70 आपकी रेजिस्टेंस है। कुछ लोग 60 पर रेजिस्टेंस देखते हैं, कुछ लोग 70 पे देखते हैं, कुछ लोग 55 पे रेजिस्टेंस देखते हैं, कुछ लोग 65 पर रेजिस्टेंस देखते हैं। ये माय डियर, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सेटअप पर काम कर रहे हैं, आपने सेटअप किसको बनाया है, आपने इसको इसके साथ कैसे अलाइन किया है। सुजीत कुमार भैया जय हिंद। हमारे एक बिट्टू साहब हैं, उनका कहना है यू शुड वर्क विद अ फुल डेडिकेशन। मुझे डेडिकेशन के साथ और काम करना चाहिए। अच्छा भाई, पसीना बह रहा, खून बहे यहाँ से। अच्छा ठीक भैया, आपकी बात को मैंने धीरज से स्वीकार लिया है, आगे से और डेडिकेशन आपको दिखाई देगा। सर द मार्केट रेंज हैज एंडेड देयर। हाँ, मार्केट का रेंज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, रेंज निकालना आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है। देयर इज नो लॉस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एजुकेशन। परफेक्ट। इन्वेस्टमेंट पे एजुकेशन कभी किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं कर सकता, ये बात बिल्कुल सच है। फिर हर्ष श्रीवास्तव जी हैं, 15 मिनट की कैंडल है ना सर। माय डियर, ये डिपेंड करता है भाई कि यहाँ पर आपने 5 मिनट की कैंडल लगाई है या फिर 15 मिनट की कैंडल लगाई है। ये आपके 5 मिनट की कैंडल पर भी काम करता है और 15 मिनट की कैंडल पे भी काम करता है। अच्छा क्वेश्चन पूछे थे, जब आप पोजिशनल ट्रेड बनाते हो, पोजिशनल ट्रेड का मतलब आपको लॉन्ग टर्म देखना है। लॉन्ग टर्म का मतलब जैसे अभी आपने ले लिया यहाँ पर और आपको छोड़ना है, लेवल चेंज करना है, तो आप 15 मिनट की कैंडल पर पूरे सेटअप लगाइए। ये जो आप रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये और आरएसआई, ये 15 मिनट पे लगाइए, लेकिन 5 मिनट की कैंडल पर आकर अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस लगाइए। जब आपको एग्जिट करना हो मार्केट से तो 3 मिनट की या 1 मिनट की लगा लीजिए। अब इसको इजी कर देता हूं, सुनिए। जब भी कभी भी आपको पोजिशनल ट्रेड करना हो, पोजिशनल ट्रेड मतलब
ट्रेड सेफ लेना है और लंबा छोड़ना है, तो आप यहां पर जाकर इसे 15 मिनट की चार्ट बदल दीजिए। अब 15 मिनट के बदलने पर यह होगा कि आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऐसे खिंच जाएगा और आपकी आरएसआई आपको एक सही निर्देश देगी। फिर अब आपको एंट्री एग्जिट लेना है, तो आप यहां से जाकर के 5 मिनट बना दीजिए। अब यहां पे आप कहां एंट्री लेंगे कहां एग्जिट लेंगे उसका निर्णय लीजिए। अब आपके रेजिस्टेंस पर पहुंच गए और आप 5 मिनट का लगाए हुए हैं तो देर लगेगा आपको निकलने में, फिर यहां पर 3 मिनट और 1 मिनट लगा लीजिए, वो जल्दी शूटिंग स्टार बना देगी, तो 1 मिनट के अंदर आप डिसीजन ले लेंगे। तो रेजिस्टेंस के नजदीक जब भी पहुंचिए तो एकदम छोटा कैंडल लगाइए जिससे जल्दी निकलना हो ना, नहीं तो 5 मिनट लगा रखे हैं तो 5 मिनट बाद डिसीजन आएगा, तो इसलिए वहां जल्दी डिसीजन। फिर भीमा शंकर जी, आरएसआई 20 सपोर्ट एंड एक्सेप्टेड सर, परफेक्ट। हाँ, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। सिद्धार्थ तिवारी जी, प्रणाम भैया, बहुत बहुत। क्या हाल चाल है सभी लोग? नीचे चैट बॉक्स में अपने अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, यहां पर आप सभी लोगों को 2 चीजें समझनी है, एक हाई आरएसआई और एक लो आरएसआई। फिर उसी के बाद आप सभी लोगों को बता दिया गया एक ओवर वैल्यूड और एक बता दिया गया ओवर पैनिकनेस। यहां चली जाए इस जोन में तो ऐसे मत सोच लो, इधर चला जाए तो ऐसे मत सोच लो, मार्केट चली जाए वो उसका विषय है, आपको नहीं देखना। आपने धूप देखा बाहर, आप लेके नहीं निकले छाता और सडन बारिश हो गई, ये हो गई, ये उसका विषय था। दूसरा, आप बारिश देखे, छाता लेके निकले, नहीं हुई बारिश, ये भी उसी का विषय है। नहीं तो वही छत वाले माथा फोड़ सा लेके आए, धोखा दे दी इस बादल, ये कोई विषय है? नहीं हुआ, हो गया, ये दोनों विषय आपके हाथ में नहीं है। अब डिसिप्लिन क्या कहता है सुनना, जो ट्रेडर, डिसिप्लिन ट्रेडर कौन होता है? तुम्हारे जोन में मार्केट आए तो लो, तुम्हारी प्राइस पॉइंट पे आए तो लो, अरे जब भाड़ में मार्केट। अब इसका साइकोलॉजी से क्या लेना देना है? जुलाई अगस्त बारिश का मौसम होता है कि नहीं? ठीक है। ऑफिस जाना जरूरी है कि नहीं? ठीक है। गाड़ी में परमानेंट छाता डाल लो, सरल है, कितना इजी है ना। डेली बादल देखना, नाटक करना, डिसीजन लेना, ले ना ले, कितना सिंपल है कि बारिश का मौसम है, किसी भी समय हो सकती है, छाता परमानेंट रखो, सितंबर से हटा दो। लेकिन नहीं, डेली डिसीजन लेना है, आज ले ले छाता, न ले, एक दिन वाइफ ना दी, तुम्हारी वजह से भीग गए, पूरी निमोनिया की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं अभी भी कह रहा हूं, दे दो जिम्मेदारी, पत्नी मान भी लेगी, लेकिन ये बात रखो, पूरा जो निमोनिया और बुखार रहेगा ना, वो तुम्हारी शरीर के अंदर है। बोलो हमें जितना बोलना, झेलना किसको है? आपको ही है। तो इसलिए आप सभी लोग इस बात को लेकर समझे, जब ओवर वैल्यूड हो गया तो बात खत्म हो गई, यहां आ गई तो बात खत्म हो गई इधर के लिए, सही है ना? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास निकल कर आ रही है, दैट इज डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस से पहले पढ़ लो कोवर्जेंस, सही है ना? अब यहां पर 2 चीज दिमाग में आ रही होगी कि भाई ये डाइवर्जेंस क्या है और कोवर्जेंस क्या है। सबसे पहले इसकी हिंदी मीनिंग आप समझ लीजिए कि कोवर्जेंस क्या है। कोवर्जेंस का मतलब आपका बच्चा पढ़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा है, बैठा है और पढ़ रहा है, तो क्या वो पढ़ रहा है? नहीं पता। क्या वो पढ़ रहा है? क्या वो पढ़ रहा है? कंफर्म नहीं। क्या वो पढ़ रहा है? नहीं। ये तो यहां आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं इसलिए बोलते हैं कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपका बच्चा वो 3 घंटा बैठ के पढ़ता हुआ दिखाई दे दिया तो अगला आप उसे खीर खिलाने के तैयार कि बेटा मेरा पढ़ते हुए दिखाई दे दिया। आप पढ़ते हुए देखने में खुश हो, लेकिन यहां पढ़ रहे हो तो दिमाग में आ रहा है पता नहीं पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। लेकिन सच में क्या है पता है? पढ़ते देखने के बाद तो माता पिता वहीं आधा पगला जाते हैं कि पढ़ने में 8 घंटा देखे रहे, बैठा रहा। सच में देखो ना, बैठा ही रहा। और तुमको किताब देख के खुश होना है, वो तुम्हारे लिए किताब खोल दिया। सांप का काम आसान, उधर से गुजरोगे, हाँ पढ़ तो रहा है, हमारा भी काम आसान, सब अपने अपने में मस्त। इसलिए पहली चीज क्या समझ में आ गई कि इसी तरीके से अब रिजल्ट आया और वो बेहतर नंबर से पास हो गया, तो क्या वो पढ़ रहा था? पढ़ रहा था।
जब आपके द्वारा की गई क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे, मैच करे, तो कोवर्जेंस। और जब वो पढ़ तो खूब रहा है लेकिन उतने ही उच्च स्तर से फेल भी हो रहा है, तो डाइवर्जेंस। निकले कोचिंग के लिए और पहुंच गए कोचिंग, कौन सा वर्जेंस? कोवर्जेंस। निकले कोचिंग के लिए, पहुंच गए सिनेमा हॉल, डाइवर्जेंस। मोबाइल खोले ऑनलाइन क्लास के लिए, खुल गया व्हाट्सएप, बताओ क्या है? डाइवर्जेंस। खोले मोबाइल पे ऐप और पढ़ रहे हो, तो कौन सा वर्जेंस? कोवर्जेंस। यहां तक ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है? अब एक कदम आगे चलिए और सुनिए। मार्केट ऊपर, आरएसआई भी ऊपर, कौन सा वर्जेंस? कोवर्जेंस। ये भी रेजिस्टेंस पे और ये भी 60 पर, कोवर्जेंस। ये नीचे, ये भी नीचे, कोवर्जेंस। कोवर्जेंस। ये भी नीचे, ये भी नीचे, कोवर्जेंस। ये भी सपोर्ट पर और ये भी 45 पर, कोवर्जेंस। ये ऊपर, ये नीचे, डाइवर्जेंस। ये नीचे, ये ऊपर। अभी ये घटना यहां दिखी थी ना, ये वाली घटना देखिए, यही थी ना मेरे ख्याल से। यहां ये, हाँ यही वाली थी ना। यहां से इसको देखिए, ये ऊपर गई, पहली वाली कंडलियां यहां गई और ये वाली इधर आ गई। क्या है ये? लेकिन हम बता दिए तो पकड़ में आ गया। लेकिन ये अगर आप अपने आप से पहले ढूंढ लिए तो यहां तक तो ठीक है ना, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है प्रभु। आगे चले ना, कोवर्जेंस एंड डाइवर्जेंस तो क्लियर हो गया ना। हाँ, नहीं तो इसके आगे जब पढ़ाएंगे और पीछे क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर समझ लीजिए कितना नुकसान है फिर वो। अब आते हैं दूसरी व्यवस्था। अब तक मैंने आपसे कहा कि ये इधर जाए, ये इधर जाए, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं वो पढ़ता ना दिखाई दे। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या डाइवर्जेंस खराब होता है? आप निकले कोचिंग के लिए और पहुंच गए सिनेमा घर, तो डाइवर्जेंस है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या डाइवर्जेंस खराब होता है? आपके अपने सब्जेक्ट से डाइवर्जेंस क्या खराब होता है? तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो खराब ही होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो डाइवर्जेंस तो खराब ही है भाई, अपने सब्जेक्ट से हटना। अब मैं आपको ये बताता हूं, ये बच्चा पढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है और अच्छे नंबरों से पास हो जा रहा है, ये डाइवर्जेंस आपको कैसा लग रहा है? ये तो अच्छा वाला लग रहा हूं ना। अभी तक प्रतिक्रिया में यह था कि डाइवर्जेंस तो अपने सब्जेक्ट से खराब है, लेकिन अचानक से आपने उसी डाइवर्जेंस को देखा कि पढ़ता तो नहीं दिख रहा था, नंबर में बड़ा अच्छा आ रहा है। हाँ, इसका मतलब वह बंदा 2 ही घंटा पढ़ रहा है लेकिन 13 घंटे पे हावी है। इसका मतलब वो दिखावे में नहीं पढ़ रहा है। उसी तरीके से इस बात को समझिएगा कि जब ये ऊपर जाए और ये नीचे जाए तो डाइवर्जेंस को पकड़ लीजिए, जब ये नीचे जाए और ये ऊपर जाए तो उस डाइवर्जेंस को पकड़ लीजिए। अब इसमें 2 शब्द आप लोगों को निकल कर आएगा। पहला आएगा बुलिश डाइवर्जेंस, दूसरा आएगा बेयरिश डाइवर्जेंस। कितनी डाइवर्जेंस हम लोगों को पकड़ना है? बुलिश और बेयरिश। यहां तक अगर किसी कोई डाउट हो तो सबसे पहले नीचे आप लोग चैट बॉक्स में बताएं। आप लोग पहले इस क्वेश्चन का उत्तर दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नीचे चैट बॉक्स में सभी लोग फटाफट उपस्थित होइए। आकृति डाइवर्जेंस, परफेक्ट। जी आप बोलिए, डाइवर्जेंस के बारे में क्लियर है यहां तक? आप बोलिए, आप बोलिए जी, आप बोलिए। एकदम ठीक है ना? क्योंकि देखिए ये एडवांस की क्लास है, इसको पकड़ लिए तो मौज हो जाएगी। अब देखिएगा बुलिश डाइवर्जेंस में चार्ट ऊपर जा रही है लेकिन ये ठीक है, आरएसआई नीचे जा रही है। यहां तक कोई डाउट?
कोई समस्या? बेयरिश डाइवर्जेंस में पकड़िएगा, चार्ट नीचे आ रहा हो और आरएसआई ऊपर हो, इसको नोट करिए सभी लोग। हाँ, अखिलेश जी का कहना है सर एक बार और बता दीजिए। माय डियर देखो बहुत सिंपल, बुलिश डाइवर्जेंस में चार्ट ऊपर जा रहा हो, ये देखिए चार्ट ऊपर जा रहा है और आरएसआई आपकी नीचे जा रही हो तो उसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और बेयरिश डाइवर्जेंस में आपकी आरएसआई ऊपर जा रही हो और चार्ट नीचे जा रहा हो उसको बेयरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। क्वेश्चन पूछिए नेक्स्ट। हमारे बिट्टू सिंह जी का कहना है कि क्या हम लोग एमएससीडी फिबोनाची EMI को ना पढ़ते हुए, हाँ आप आरएसआई पर ध्यान रखते हुए आरएसआई पर काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। आरएसआई कंफर्टेबल डेटा देता है लेकिन हर डेटा को एक बार क्रॉस चेक कर लेने में कोई बुराई नहीं। लिख लिया आप लोगों ने, बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेयरिश डाइवर्जेंस। अब यहां पर इस विषय को बड़ी गंभीरता से देखिएगा। हम लोग हर जगह यह बात तो पकड़ लेते हैं कि बुलिश डाइवर्जेंस कहां है और बेयरिश डाइवर्जेंस कहां है, सॉरी डाइवर्जेंस नहीं, कोवर्जेंस। जैसे यहां से यहां तक जाते हुए देख रहे थे तो इस जगह से यहां से लेकर यहां तक को भी मार्केट को ऊपर ही जाते हुए दिख रहा था, तो कोवर्जेंस। इस जगह पर मार्केट हमें साइडवेज दिख रही थी लेकिन इस जगह पर हमें मार्केट पूरी तरीके से, अजीब नहीं दिखा आपको? फिर यहां से लेकर यहां तक भी हमें पूरी तरह से दिख गई लेकिन फिर उसके बाद देखिए यहां से ऊपर गई तो ये भी यहां से ऊपर गई, फिर यहां ये साइडवेज हो गई लेकिन फिर ये नीचे आ गई। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को डाइवर्जेंस और कोवर्जेंस पकड़ करके चलना है ना, कि कहां डाइवर्जेंस बन रहा है कहां कोवर्जेंस बन रहा है। थोड़ा हम लोग चार्ट पर पीछे चलते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट पर बड़ी गंभीरता से यहां से लेके वहां तक इस चार्ट पर पूरी गंभीरता से देखते हुए मुझे बताइए आप सभी लोग कि आप लोग डाइवर्जेंस एंड कोवर्जेंस को ढूंढिए कि क्या यहां पर है, सिर्फ कोवर्जेंस कोवर्जेंस है या डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस है, ढूंढ ढूंढ के बताइए। तब तक नीचे चैट बॉक्स में मैं लोगों का क्वेश्चंस ले लेता हूं। लाइव मार्केट में ही आप सीखिए, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज करने की जरूरत थोड़ी ना है। लाइव मार्केट में ही आप सीखिए आराम से, पैसा लगाना ही जरूरी थोड़ी ना है। आप प्रैक्टिकली आपको करा दिया जाएगा, परेशान मत होइए। लाइव मार्केट में आप इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं बिना पैसा लगाए भी। बस ऐसे ऐसे चार्ट खोल लीजिए, जैसे जैसे बताया जा रहा है उसको मार्क करते चले जाइए। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट। जी हर्ष जी, आपको कुछ भी इसमें यहां पर ऐसा लगाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, बड़े आराम से खोजते चले जाइए आप सभी लोग, पूरा प्रॉपर टाइम है आपके पास। चलिए अब 1 सेकंड का टाइम लेते हैं, अब देखते हैं। इस जगह मार्केट हमें ऊपर जाते हुए दिखाई दे 3 कैंडल, लेकिन उस जगह पर हमें यहां से भी ये यहां तक ऊपर आते हुए दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद यहां से लेकर यहां तक हमें नीचे आती दिखाई दी, यहां से लेकर यहां तक नीचे भी आती दिखाई दी, यहां से यहां तक ऊपर भी गई, यहां से लेकर ऊपर भी गई, यहां से लेकर यहां तक साइडवेज रही तो यहां से लेकर यहां तक ये भी साइडवेज ही ठीक ठाक रही। यहां डाउन ट्रेंड हो गया तो यहां पर भी डाउन ट्रेंड हो गया, यहां साइडवेज रही तो यहां पर भी साइडवेज रही, ये नीचे आई ये ऊपर चली गई, फिर यहां पर ये साइडवेज रही लेकिन ये और नीचे आ गई, ये और साइडवेज रही ये और नीचे रही,
लेकिन इसी जगह पर ही साइडवेज ये भी रही, उसी फ्रेम में। फिर उसके बाद यहां तक बढ़ी, इस जगह से हमने देखा कि ये यहां से यहां तक गई तो ये भी ऊपर गई। अब बात को समझिएगा, अगर आप इस तरह मैच कराते रहेंगे ना तो आपको कोई भी डाइवर्जेंस दिखेगा ही नहीं, जनरली आपको डाइवर्जेंस दिखेगा ही नहीं। अब आप लोग को एक मास्टर भूमिका बताते हैं, उससे आपको डाइवर्जेंस ऐसे क्विक दिखेगा। एक सेटअप अलग से लगा लीजिएगा और वो आपको साफ साफ डाइवर्जेंस को पकड़वाएगा। लेकिन डाइवर्जेंस को पकड़ने से पहले हमें यह भी तो पता चलना चाहिए कि डाइवर्जेंस करती क्या है ना। सबसे पहला हम लोगों ने कौन सा शब्द उठाया था? बुलिश डाइवर्जेंस। तो बुलिश डाइवर्जेंस में हम लोगों ने क्या बात किया था कि चार्ट ऊपर जाना चाहिए और जो हमारी आरएसआई है वो हमें नीचे आती दिखाई देनी चाहिए। और इस कंडीशन में चार्ट ऊपर जा रही है और हमारी आरएसआई नीचे जा रही है, और अगर आरएसआई अपने सपोर्ट की ओर जा रही है तो इसका मतलब ये जो आरएसआई ये जो चार्ट अपने रेजिस्टेंस पर है, अब वो इसको ब्रेक करके, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब इस लाइन को ब्रेक करके वो ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि आरएसआई अपने सपोर्ट पर जा ही इसलिए रही है कि वो वहां से उसे और ज्यादा मोटिवेट करे, जिससे कि मार्केट उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करे। अभी जो आपने लाइव चार्ट पढ़ा था उसमें यही तो देखा था ना कि वो ऊपर गई लेकिन आरएसआई सट्ट से नीचे आ गई, वहां से वो फिर लिक्विडिटी बना करके ऊपर फेंकती। यहां तक कोई डाउट? सपोर्ट की ओर जानी चाहिए ना, ना ना ना, सपोर्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए। और अगर सपोर्ट से नीचे जा रही है तो बहुत बड़ा स्पाइक भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर चार्ट ऊपर जा रहा है और आरएसआई नीचे जा रही है तो ये मान चलिए वो मोमेंटम को पुश करने के लिए ही जा रही है। चार्ट ऊपर, फिर से बता रहे हैं, इसको इतनी जल्दी समझने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। मान लीजिए रेजिस्टेंस है और मान लीजिए मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, तो चार्ट ऊपर जा रहा है ना, लेकिन आरएसआई अपने 60 से 40 की ओर वापस लौट रही है। तो इसका मतलब अब ये इसको तोड़कर ऊपर जाने के चांसेस बढ़ा चुकी है हिडन रूप से, क्योंकि अब वह बच्चा 2 घंटे कुंडी डाल करके पढ़ ही इसलिए रहा है और दिन वम जाग दोस्तों के साथ घूमता है, मूवी देखता है, लगता है नहीं कुछ पढ़ रहा है, रात में भी पढ़ रहा है, डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है। मार्केट को दिखा रहा है नहीं पढ़ रहे हैं, दोस्त को दिखा रहा है नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन रात में पढ़ रहा है, चुप्पे से पढ़ ले रहा है, तो डाइवर्जेंस हुआ ना। लेकिन पॉजिटिव डाइवर्जेंस हुआ, तो चार्ट ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई नीचे जा रही है, तो डाइवर्जेंस क्लियर है। और जब डाइवर्जेंस क्लियर है तो आरएसआई नीचे क्यों जा रही है? वो अपने सपोर्ट की ओर जा रही है, वहां से वो उठाएगी वहां से मोमेंटम और मोमेंटम को वो पुश देगी। लेकिन इसको इतना आसान चार्ट पर ढूंढना नहीं है, पैनी नजर होनी चाहिए, उतना ही पागलपन होना चाहिए जल्दी ढूंढने के लिए। और जब तक धैर्य नहीं लाएंगे आप मार्केट में, मैं अभी फिर से आप लोग को एक गोल्डन रूल बताता चला जा रहा हूं, जब जब आप कैंडल देख के एक्साइटेड होंगे, जब जब आप मार्केट को देख के उछलेंगे और फिसलेंगे, हे भगवान ये क्या हो गया, फिर थोड़ी देर बाद देखें अरे भगवान बहुत अच्छा हो गया, 5 मिनट बाद भगवान तुम साइडवेज रख करके क्यों मेरे को मौत दे रहे हो, फिर थोड़ी देर बाद ऊपर हो गया, यस यही तो चाहते थे, थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी नीचे स्पाइक, मेरी किस्मत ही खराब है। क्यों अपने दिल के साथ ऐसा कर रहे हो? क्यों अपने ब्लड प्रेशर के साथ ऐसा कर रहे हो? इतना इंपॉर्टेंट है कैंडल 5 मिनट की, जान भी जोखिम पे। ये आप लोगों को सुधारना है। एक ट्रेड लीजिए, आराम से छोड़िए, पेशेंस लाइए, इसमें धैर्य लाइए और सिर्फ इतना कहिए अपने प्राइस पॉइंट पर ही खरीदूंगा, अपनी शर्तों पर ही रहूंगा। कोई भी कंपनी का फंडामेंटल उठा के देखिए, किसी भी नियमावली को उठा के देखिए, आप संविधान से चल रहे हैं ना, ये थोड़ी ना कि विधान से चल रहे हैं और बताओ जय अच्छा अच्छा। अरे सीधा गए मैनुअल देखे, उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से आपको प्रक्रिया हो रही है। ये थोड़ी ना कि हर व्यक्ति विशेष को देख देख के अच्छा ये तो ये है, तब तो समझ लो दिन भर पागल हो जाते लोग। सही है ना? तो इसी तरीके से आपको भी यहां धैर्य बनाना पड़ेगा, अपने प्राइस पॉइंट पर खरीदने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि मेरे प्राइस पॉइंट पर आएगा तभी काम बनेगा। अब सही है? अब एक कदम आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को अब बेयरिश के बारे में बोलते हैं। अब बेयरिश का मतलब क्या है?
मार्केट डाउन। बुलिश में बोला गया चार्ट ऊपर आरएसआई नीचे, तो बेरिश इसका उल्टा ही होगा ना। अब बेरिश में क्या होगा, चार्ट नीचे आरएसआई ऊपर। आरएसआई ऊपर का मतलब क्या, वो अपने रेजिस्टेंस की ओर जा रही होगी और ये अपने बीओएस की ओर आ रही होगी। बीओएस मतलब क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब ये जो सपोर्ट है यहां पर, ये इसको तोड़ने की तैयारी करेगी और ये जो है अपने रेजिस्टेंस की ओर जा रही है, यहां से ये इसको और पुश मारेगी। तो बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस ढूंढना सीख गए कि नहीं, ये समझ गए कि नहीं कि बुलिश कब समझोगे। और इसको समझो, जब तक आप दो भाग में इसको बांटोगे कि चार्ट ऊपर ये कटहन नीचे, ये ऐसा वैसा, तो गलत हो जाओगे आप लोग। आप एक चीज को याद रखो बस, बुलिश में सिर्फ आरएसआई को याद रखो, बेयरिश में सिर्फ आरएसआई को याद रखो। बुलिश में कहो आरएसआई नीचे, बेयरिश में कहो आरएसआई ऊपर, जिंदगी संवर जाएगी। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, क्या कहे थे, चार्ट ऊपर आरएसआई नीचे। एक दिन आएगा ना दिमाग में कंफ्यूजन कि यार चार्ट ऊपर था कि आरएसआई नीचे थी। यहां आपका एक कंफ्यूजन और खत्म कर दिए, बहुत सिंपल। आरएसआई बुलिश में नीचे होती है, आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस में ऊपर होती है, तो चार्ट अपने आप से उसका रिवर्स हो जाएगा। नहीं तब तक दिमाग में दो ही डेटा याद करना पड़ता था, चार्ट ऊपर आरएसआई नीचे। अब यहां क्लियर हो गया, अगर बुलिश डाइवर्जेंस है तो आरएसआई नीचे और बेयरिश डाइवर्जेंस है तो आरएसआई ऊपर, चार्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ट्रैप कर रही होगी मार्केट, मार्केट ट्रैप कर रही होगी तभी बनेगा। अरे बच्चा दिन भर घूम रहा है दोस्त के साथ, फिर भी पास हो रहा है, ट्रैप कर रहे हैं ना। दिन में आपके साथ घूम के बता रहे नहीं पढ़ते हैं, कोचिंग में कहा नहीं कुछ नहीं, और रात में बढ़िया लालटेन लेके पढ़ रहा है, हो गया डाइवर्जेंस। कहीं भी बनेगा, माइंडसेट मत बनाइए। चाहे ब्रेक स्ट्रक्चर को तोड़ना होगा तो भी बनाएगा, मार्केट को कंटिन्यूएशन करना होगा तो भी बनाएगा ना भैया। लेकिन ज्यादातर आपकी बात ऑब्जर्वेशन ठीक है कि बनाएगा अपने बीओएस के पास ही बनाएगा वहीं, लेकिन कहने का मतलब है कंटिन्यूएशन पे भी बना सकता है। आपको डाइवर्जेंस पकड़ लेना है तो धैर्य से बैठ जाना है, उसको अपनी लाइन तक जाने दीजिए, उसके बाद आप लेके बैठ जाइए, देखिए आप कितना बढ़िया आप मोमेंटम पकड़ेंगे। अब मुद्दा आता है आप लोग के पास कि डाइवर्जेंस पकड़े कैसे ना, डाइवर्जेंस पकड़े कैसे। चलिए आप लोग को एक जबरदस्त यहां पर ट्रिक्स देते हैं, सही है। ट्रिक पे थोड़ा बिलीव कम किया करिए ना, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट है। ट्रिक का मतलब में क्या होगा ना, आप फंस जाएंगे कि बस इतना ही देखना है। और कॉन्सेप्ट जैसे ही मैं आपसे फिर बोलता हूं, हो सकता है कि आप लोग इस बात को कैसे ले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि टीचर्स को यह बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि वो कौन से शब्द का प्रयोग कहां क्या सिखाएं। जैसे ट्रिक तो आपके दिमाग में आ गया शॉर्टकट, अब किसी को एक पत्थर ना पढ़ने दो, एक को ट्रिक दे दो तो उसको लगेगा ट्रिक है तो काम करती है, जबकि सच बताएं तो ट्रिक नाम की चीज कुछ नहीं होती, कॉन्सेप्ट ही वैलिड होता है। जैसे 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ने पर तकलीफ है तो आपने बनाया चलने वाली सीढ़ी, एलिवेटर, तो ट्रिक थी कि कॉन्सेप्ट है, कि ट्रिक है जल्दी ऊपर पहुंचा हुए के, ठीक। फिर आपको लग रहा था यार खड़े तो हो गए, धीरे धीरे जा रहे हैं, फिर आपने बनाया लिफ्ट, बताओ वो ट्रिक है कि कॉन्सेप्ट है, कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना। अब उसे ट्रिक मान लें, जल्दी इसका बटन दबाओ ऊपर जा रहे, नहीं तुमको ट्रिक लग रहा है, लेकिन है तो वो एक प्योर कॉन्सेप्ट है। तो मैं अभी भी आप सभी लोगों से कह रहा हूं, अब ट्रिक किसको कहा जाता है उसको समझो, और जल्दी जाने के लिए। छुट्टी हुई, गेट इधर का बंद है, खिड़की से नीचे उतरो, 3 मंजिल सट नीचे, लिफ्ट से तेज ना जाओ तो गारंटी, इसको कहते हैं ट्रिक, एकदम प्योर ट्रिक। तो इसलिए मैंने कहा आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हो जो आपकी साइकोलॉजी को 2 सेकंड के अंदर ठीक करेगा। ट्रिक चाहिए, 7वीं मंजिल पे जाओ, गर्दन नीचे लगाओ, सीधा नीचे, लिफ्ट से तेज जाने वाली व्यवस्था साइंस ने गुरुत्वाकर्षण के रूप में खुद तुमको दिया है, और उसके बावजूद आप मास्टर ढूंढ रहे हो ट्रिक के लिए। अब आती है दूसरी व्यवस्था, जो व्यक्ति जहर की पुड़िया अपने हाथ में लेकर टहले, उसको दरोगा साहब हो, चाहे मिलिट्री में आप हो, चाहे XYZ जितने लोग हों, रोक दोगे आप उसको आत्महत्या से? जो जहर की पुड़िया लेकर टहल रहा हो 24 घंटे, रोक दोगे आप? भाई रोक ही नहीं सकते। तो इसी तरीके से यहां पर
जिसको सुसाइड करना ही करना है तो उसके लिए पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं, वो मौका ढूंढ रहा है। तो जहर की पुड़िया आप हाथ में लेके मत टहले, क्योंकि उसे नहीं समझाया जा सकता, उसे नहीं सिखाया जा सकता, वो मानसिक रूप से वन साइडेड क्लियर हो चुका है। तो इसलिए आप सभी लोगों को बहुत साफ सुथरे शब्दों में साइकोलॉजी अगर आप लोग यहां सुधार ले गए तो यहीं पर मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक मार्केट आपके लिए कितना मजेदार काम करेगा। बट पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए, अभी बुढ़ापा नहीं आ रहा है कि अगर नहीं ट्रेड कर पाए तो मौत हो गई। चलिए अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये वाले को लाइन बार में चलने दीजिए। आप लोग यहां पर आइए जहां कैंडल लिखा हुआ है, ठीक है। कैंडल के पास बना हुआ है लाइन, आप इसे लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए और यहां से मैं ईएमआ को थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूं। क्या अब ये दोनों एक चरित्र के दिख रहे हैं? दिखने में लाइन लाइन यहां ठीक दिख रहा है ना? अरे ये भी लाइन में हो गया, ये भी लाइन चार्ट में हो गया, दोनों अब एक जात के हो गए ना। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आप पूछे, आप कहीं कंफ्यूज दिख रही हैं? आप कैंडल पे गई, जहां कैंडल बनी हुई थी पहले यहां कैंडल लिखा हुआ था, आप यहां लाइन बार पर चली गई और लाइन बार पर जब क्लिक करी तो ये लाइन में बदल गया चार्ट। अब हाँ कोई बात नहीं, पूछिए, आपका अधिकार है, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक नहीं। अब समझ में आ गया ना? आगे चले। अब यहां पर देखिए, अब दोनों एक ही एक कास्ट के आपको दिखाई देने लगे, एक ही एक जाति के दिखाई देने लगे। आपको ट्रेंड लाइन देखना है ना, तो स्पाइक इस जगह से इस जगह तक चीजें आपको दिखाई दी। अब इस जगह से यहां से देखिए ये, तो यहां से आपको ये मैच करा देना है। क्या डाउन ट्रेंड दिख रहा है साफ साफ? ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, कोई डाउट तो नहीं है। फिर उसी के बाद यहां से ट्रेंड लाइन मैच कराना है, जैसे ये वाले को देखिए और ये वाले को देखिए, आप ऐसे करके मैच करा दिए। फिर इस जगह पर थे ना ये, यहां, अब उसी अनुपात में देखिए, क्या यहां ट्रेंड लाइन मैच कर रही है? नहीं कर रही है, इसका मतलब डाइवर्जेंस है। ये देखिए ना, यहां से ये यहां आ रही है, इसका मतलब डाइवर्जेंस पूरा तो नहीं है लेकिन डाइवर्जेंस है। कौन सा डाइवर्जेंस है? चार्ट ऊपर जा रहा है, आरएसआई फ्लैट है या नीचे, कौन सा डाइवर्जेंस है? फ्लैट है, तो देखिए उसी जगह पर ये अपने आप में फ्लैट घूमती रही। कौन सा? यहां से यहां तक का तो काम खत्म हो गया, तो आपको बुलिश दिखी भी, फ्लैट था, मार्केट अपने रेजिस्टेंस से ऊपर भी थी। इतना आसान नहीं है, आराम से पकड़ते हुए चलिए, सीख जाएंगे। और एक कदम आगे चले, इतना बड़ा मैच कराते हैं। चलिए, वैसे यहां से यहां तक अभी डाइवर्ज है नहीं, यहां से है, ये ट्रेंड नहीं है, हाँ? इसलिए ट्रेंड लाइन है ही नहीं। ये कौन सा तारीख का है? ये इसके आगे है ना चार्ट, ठीक है, ये है। यहां से ट्रेंड देखिए, कहां से कहां तक का देखें बताइए। ये अपने 24,650 पर है, क्या यहां से लेके यहां तक ट्रेंड है? नहीं है। यहां से लेके यहां तक है, थोड़ा सा मान लेते हैं। अब इसी जगह इसको मैच कराएं और इसी जगह इसको मैच कराएं, ये देखिए है ना, प्रॉपर है, चार्ट भी ऊपर गया है और ये भी, लेकिन ये स्पाइक ऊपर गया है, ये जबकि स्टेबल होकर ऐसे गया है और जबकि ये ऐसे गया है, तो इसका लिए हम बहुत ज्यादा इस पर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, सही है ना। फिर उसके बाद यहां से लेके ये ट्रेंड बनाए, उसी जगह यहां है, यहां से लेके ये ट्रेंड ऊपर बनाए एकदम अप, फिर अचानक से देखिएगा इस जगह पर ट्रेंड, हर जगह ही आपको इस चीज को लेकर के मेंशन करना होगा। जैसे और थोड़ा आगे बढ़े, बुलिश मिला था भी,
देखिए ये देखिए है, इस जगह पर देखिए है, डाइवर्जेंस प्रॉपर मिला कि नहीं मिला? कौन सा डाइवर्जेंस मिला है? बुलिश मिला। ये ऊपर गई और ये नीचे आई, उसके बाद क्या हुआ मार्केट? यही बुलिश डाइवर्जेंस है। और ये अपने कौन सी जगह पे आए देखिए ना, और ये कहां पर आया है ना, अपने 23,710 पे देखिए, लाइन हट गई है ना अब तो। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आया है, ये अपने नीचे चला गया, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से आपको मार्केट को ऊपर ले गया सीधा 750 से उड़ा के 800, और ये नीचे आया। यहां तक कोई डाउट? पूछिए, जितनी बार देखना उतनी बार देखिए। यहां से अब जाहिर सा ट्रेंड, अब भाई यहां से यहां तक ट्रेंड दिख रहा है तभी आप खोजेंगे। अब ये थोड़ी ना कि आप यहां से यहां मिला देंगे, यहां से यहां, ये तो ट्रेंड आपको देख खोजना है ना। चार्ट पे क्या खोजते हैं? अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ना, तो ट्रेंड से ट्रेंड ही मिलाइएगा। ये नहीं कि हर कैंडल है हर कैंडल मिला रहे हैं, जैसे ऐसे मिला दें, ऐसे फिर तो कन्वर्जेंस हर जगह दिखता रहेगा ना। आप ट्रेंड टू ट्रेंड मिलाएंगे, मान के चलिए। अब ट्रेंड टू ट्रेंड मतलब जैसे एक डॉट यहां, एक डॉट यहां, एक डॉट यहां, देखिए अब मिल गया, ये सॉलिड ट्रेंड मिल गया। तो इसी तरीके से आप ट्रेंड को ही मैच कराएंगे। ये देखिए मैच करा दीजिए, सही है ना। फिर इस ट्रेंड से देखिए यहां से यहां तक, अब हमने क्या देखा कि हम तो यहां से ज्यादा अच्छा यहां से लेके ये वाला मिला है, तो हमने देखा यहां से लेके ये वाला, देखिए कितना बढ़िया डाइवर्जेंस मिला, सही है ना, बुलिश डाइवर्जेंस मिला। और देखिए वहीं से कितना प्यारा 40 से सपोर्ट मारी, और ये देखिए कैसे 60 अंक का मूव दी। और अगर आप ये नीचे पकड़ ले गए, ये जा क्यों रही है नीचे, अगर ये पकड़ ले गए, आपने ऐसे रेजिस्टेंस खींचा हुआ है ऐसे करके, तो मजा ही आ गया। है आपके ये तो चलती मार्केट डाइवर्जेंस है, तब तक का बेसिक यहाँ तक का मैच कराए, यहाँ से यहाँ तक का मैच कराए, दोनों प्रॉपर नया
हेलो, आई होप अब आपके पास आवाज आ रही है। एक बार आकृति फिर से देखिएगा, अब आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? साउंड कभी कभी ब्रेक हो जाता है, हाँ? ठीक है, अब देख लो क्लियर आ रहा होगा। अब एक बार देख लीजिए, आई होप क्लियर आ रहा होगा। बीच बीच में बता दिया करिए यदि अगर आप लोगों को कोई भी वॉइस ब्रेक होती है तो। ठीक है, परफेक्ट। तो बीच बीच में ये आप लोगों का काम है भैया बता देना, हाँ? ठीक है, चले आगे। तो अब हम लोग मान के चल रहे हैं भाई कि ये इससे प्रीवियस जो है, ये वाला जो डेट है ये आप लोग 24 तारीख का, तो मान के चलो भाई कि 24 तारीख के आगे कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं। ठीक है, अब आप मान लीजिए 24 तारीख का डाइवर्जेंस पकड़ना चाहते हैं, तो 23 तारीख में हम आकर कुछ बदलाव करते हैं और उस 23 तारीख का बदलाव हम 24 तारीख में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो अब 23 और 24 दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करते हैं, बड़े ध्यान से समझते चलना। ये 23 और 24 दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। देखिए, एक तरफ आपके पास 23 तारीख है यहां से लेके यहां तक, और उसके आगे है 24 तारीख, तो हम ये मान चल रहे हैं कि 23 और 24 के पास हमारे पास नहीं। ठीक है, अब यहां से हम इस लाइन को उठा करके इस जगह पर प्लॉट कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत? ये देखिए इस जगह पर प्लॉट कर दिए, क्योंकि अब आप यहां से डाइवर्जेंस पकड़ना चाहते हैं, चलती हुई गाड़ी में अब ये डाइवर्जेंस पकड़ना चाहते हैं, तो हमने यहाँ चार्ट पर डाइवर्जेंस पकड़ना है कि, तो आपको पता है ना कि कहां से पकड़ना है। आपकी ट्रेन जहां से होगी आप उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना भाई, ट्रेन तो हर जगह चल रही है। तो आप मान के चलते हैं ये 23 तारीख था और हम इसके आगे देख रहे हैं कुछ नहीं है, तो हमने इसको माना कि एक यहां से। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? फिर एक लाइन को हमने उठाया और सेम टाइम पे अलग से, बहुत ईमानदारी से देखिएगा, एक यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी ले लेते हैं, वर्टिकल भी ले लेते हैं। पूरा प्रैक्टिकल करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, परेशान मत होइए, आज का सिर्फ यहीं तक रखेंगे जिससे कि चीजें समझ में आ जाए। यहाँ तक तो ठीक है ना? तो ये देखिए, ये टॉप यहाँ था बॉटम, और ये यहाँ पर होना चाहिए था, सही है? और एक लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, तो हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा ना जहां जहां बना है, सही है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो हमने एक आधार बना लिया कि भाई हम, तो बताइए आपको किससे डाइवर्जेंस पकड़े, इससे इससे पकड़े कि इससे इससे पकड़े, किससे मैच कराए? या तो एक काम करते हैं, ये अपने 60 के पास है, 56 के पास है, और ये 918 28 के पास है, तो यहां से हम लोग इस पॉइंट को पकड़ते हैं और उस जगह पर लेकर आते हैं। उधर पीछे वाले की जगह हम ये वाले डॉट को ले ले रहे हैं, ये वाले को। यहां तक ठीक है, और इस वाले को हम उठा करके इस पर प्लॉट कर लेते हैं। यहां तक ठीक है? फिर इस वाले को उठाकर हटा लेते हैं और इस वाले को उठा के हम एक दिन पहले की, यही डॉट है ना, मैच कराएंगे। यहां तक अगर किसी कोई सीन दिक्कत हो तो पहले बताइए।
अब हम इसी के और इसके अनुसार डाइवर्जेंस पकड़ने जा रहे हैं। ये सर अभी है कि हमारे पास अभी ये लाइव मार्केट है, आगे ये लाइव मार्केट इसके आगे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट ओपन हो गई। ये यहाँ से हमको लग रहा है कि हम इस वाली मार्केट में डाइवर्जेंस पकड़ेंगे और हमने यहाँ से एक लाइन को उठाया, बस हमें इतना ही लाइन पता है। ये वाली 23 तारीख 9:15 से 9:30 मान लेते हैं, इतना हमें पता है। 10 बजे मान लेते हैं, 9 बजे खींच रहा हूँ यहाँ कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहीं से कर दें। आत्मिक संतुष्टि जरूरी है, यहीं से कर लेना, यहाँ से चीजें दिखी यहाँ से। सही है, अब एक कदम आगे चलते हैं। क्या बताया? 15 मिनट कोई वैल्यू नहीं। तो अब इसको हम मान लेते हैं अपना चार्ट और इसको हम अपना मान लेते हैं। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, कोनो समस्या? अब ये मार्केट इस लक्ष्मण रेखा के ऊपर ऊपर रहे तो हमारी आरएसआई इस लक्ष्मण रेखा के कहां होनी चाहिए? ऊपर ऊपर। ये देखो चल रही है ऊपर ऊपर, ये देखो चल रही है ऊपर ऊपर। इस जगह पर थोड़ा लोचा हो गया। चलो एक फिर से यहाँ पर, अब लाइन नहीं खींच रहे, लाइन खींचना आपको सिखा दिए हैं तो मैं डायरेक्ट अब मार्कर का यूज कर ले रहा हूं। ये कर दें। अब ये कहां है अपने क्रॉसओवर पे। अब चार्ट जो है इस वाली लाइन को क्रॉसओवर करने जा रही है और इस जगह पर भी ये अब अपने इस लाइन को क्रॉसओवर करने जा रही है। फिर ये क्रॉसओवर करते हुए इसके नीचे आ गई, ये क्रॉसओवर करते हुए इसके नीचे आ गई, ये क्रॉसओवर करते हुए इसके नीचे है, लेकिन ये क्रॉसओवर करके इसके इस जगह पर ये ऊपर हो गई और ये अपने रेजिस्टेंस के नीचे है। नहीं समझे? अरे ये चार्ट है ना, चार्ट का लक्ष्मण रेखा खींचे थे ना, चार्ट पर चार्ट कहां चल रहा है? इस लाइन के नीचे, और ये कहां चल रहा है? अब इससे सस्ता कैसे कर सकते हैं? नहीं समझे भाई? नहीं समझे फिर से पूछो, 1500 बार पूछो, आगे चले। ला दोबारा टेप रिकॉर्डर बताए। चलो ये लाइन आपने खींचा था यहां पर और ये लाइन खींचा था आपने यहां पर। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? ये इसके ऊपर रहे तो ये वाली भी इसके ऊपर रहे, ये नीचे रहे तो ये भी नीचे रहे, यही तो है ना कोवर्जेंस के लिए ना। अब डाइवर्जेंस कहां पकड़ोगे? जब ये इसके ऊपर रहे और ये इसके नीचे चला जाए, हो गया डाइवर्जेंस। चार्ट इसके ऊपर चल रहा है, ये जो लक्ष्मण रेखा खींचे थे कौन खींचा था? और मार्केट इसके ऊपर चल रही है तो इसमें भी तो मार्केट इसके ऊपर चलनी चाहिए, और अगर ये चार्ट के नीचे चल रहा है तो इसके भी तो नीचे चलना चाहिए। तो यहां तक तो बात बिल्कुल समझ में आई, ऊपर 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 ऊपर। यहां पर भी बात समझ में आई, ऊपर 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 ऊपर। यहां पे क्रॉसओवर हुआ, यहां पर भी क्रॉसओवर हुआ, ये भी ठीक था। यहां से क्रॉसओवर करते नीचे, यहां से भी क्रॉसओवर करते नीचे, ये भी ठीक था। लेकिन अचानक से देखे कि ये निचवे निचवे रह गए और यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस जगह से ये ऊपर हो गया और ये निचवे चल रहा है इस लक्ष्मण रेखा के। डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है। कौन सा डाइवर्जेंस मिला? कि चार्ट नीचे आरएसआई ऊपर, कौन सा डाइवर्जेंस मिला? बेयरिश डाइवर्जेंस मिला। भाई इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है यार। कौन सा डाइवर्जेंस मिला? आपका चार्ट नीचे है और आरएसआई ऊपर, बेयरिश डाइवर्जेंस। बेयरिश डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? मार्केट डाउन जाएगी, ये आपने बोला है। यहां से ये ऊपर गई, ये निचवा निचवा है, देखिए यहां से मार्केट नीचे आई कि नहीं आई, और ये डाइवर्जेंस आप पहले से पकड़ लिए। अब किसको लग रहा है कि ये चलती हुई मार्केट नहीं है? सर ये भी धोखा ही है, ये भी तो बन चुका है। किसको लग रहा है ये बन चुका है? अरे यहां खींचे थे लाइन और ये लाइन के नीचे उतर रही है मार्केट, यहां भी लाइन के नीचे उतर रही मार्केट, यहां तक ठीक था। उसके बाद ये वाली नीचे चल रही है और ये वाली इसके ऊपर चल रही है। ये लाइव मार्केट है, इसको काहे नहीं मान रहे आप? नहीं मान रहे? चलो एक और काम करते हैं। 23 तारीख तक तो खींचे दिख रही है ना, चलो 24 तारीख चलते हैं। आप लोग नहीं खींचे, ये देखिए 24 है, मार्केट नीचे नीचे, आरएसआई के ऊपर ऊपर, मार्केट में बेयरिश मोमेंटम पूरा। या ये कहां है? 23 तारीख के लिए कहां है? 23 तारीख में चार्ट कहां है? नीचे।
24 में कहाँ खींचे थे इसको? 23 में। ये 24 आ गई। 24 में चार्ट कहाँ है? आरएसआई कहाँ है? जाने दो गिरी मार्केट। फिर यहां देखो, अब यहां की लाइन को उठाए और 24 तारीख में ले आओ, क्योंकि अब आप लोग को लगे 24 तारीख, तो ये 24 तारीख है ना। 24 तारीख में बताइए इसको डाइवर्जेंस कहां से लेना है आपको? तो मान लेते हैं 24,710 ले लें। सपोर्ट रजिस्टर तुमको पता है ना यार? ये ले लेना, ये ले लिए, ये है यार लाइन उठाए, वर्टिकल लाइन ली है, यहां से लेना था ना, ये हम प्लॉट कर दिए, ये आया ना इतने का हाफ, इतने से इतने का हाफ है, तो इस वाली लाइन को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ना मुझे। ये इतने से इतना है इस पॉइंट से, तो हमने इस जगह पे ले लिया आसपास, ठीक है भाई। ये इतनी दूर की गिरावट है, या इतना ले लेते हैं, तो ये इतना ही तो है, तो यही कहीं तो लेंगे, थोड़ा सा बचा रखे हैं तो यहाँ भी थोड़ा बचा दिए, अंदाजन ले लीजिए आप लोग को ऊपर निर्भर करता है। यहाँ तक ठीक है, या तो आप लोग बोल दीजिए आप लोग कहाँ डाइवर्जेंस सेट करना चाहते हैं, जहां बोली वही रख के दिखाए डाइवर्जेंस। तो अब ये 24 तारीख हुई, अब ध्यान समझना, यहां से लेके यहां तक मार्केट क्या कर रही थी? इस जगह पर देखिए, ये है, ये है, मार्केट इसके नीचे थी, मार्केट यहां तक तो इसके नीचे थी, तो चार्ट भी नीचे था और ये भी नीचे था। उसके बाद क्या हुआ कि ये यहां से अब अपने आप को ऊपर ले जाने लगा, जबकि ये इसके चार्ट के नीचे ही है। अब ये यहां से ऊपर जा रहा है भाई, ये चार्ट के नीचे नीचे चल रहा है, ये चार्ट के ऊपर ऊपर चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हमने यहां पर देखा, ये लगातार इसके ऊपर ऊपर चल रहा है, ये लगातार इसके नीचे नीचे चल रहा है। इस जगह पर आए, इस पॉइंट को देखें, अब मैच कराइए, पहले ट्रायंगल्स खींचिए। अब हम मान लेते हैं कि हमको मैच कराना है, क्योंकि ये वाला जोन तो हमारे लिए पैनिकनेस का जोन था, यहां से यहां तक कन्वर्जेंसी है ना, हमें डाइवर्जेंस देखना है। हमने एक कदम और आगे बढ़ाया, अब हम डाइवर्जेंस देखेंगे कहां से कहां तक। अब हम डाइवर्जेंस लगाएंगे, मान लेते हैं ये मार्केट, ये कहां की मार्केट है? ये वाली, बहुत ध्यान सुनना, अब कल का दे रहे हैं ग्राफ, ये कहां पे बंद हुई है मार्केट? अब कल खुलेगी ना, ये यहाँ डाइवर्जेंस कर दिए, तो कल मान लीजिए यहीं से खुले तो आपको उठा के यहाँ रख लेना है, नहीं तो आधे लोग को लगेगा ये क्या हो रहा है भाई। कल जब मार्केट खुलेगी तो यहीं कहीं खुल सकती है ना, हमने माना यहीं खुल गई, हमने माना यहीं खुल गई, मान लीजिए कल यहाँ खुल गई तो आप उठा के इसको, सही है ना भाई? आप बोलिए थोड़ा गंभीर दिख रहे हैं इसलिए पूछिए आप। सर एक चीज हमको पूछना था, हाँ जैसे ये चार्ट है ना, आप बोले कि चार्ट के नीचे चार्ट के ऊपर, जो भी आप बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी तो बुलिश है और इधर से भी तो आपने बुलिश गलती थी। कर दी, आपको बता दूं, जो पीछे वाला चार्ट है उसको आपको कॉमन देखना चाहिए। नीचे चला गया क्या? ठीक है, आप जो बात करना चाह रहे हैं ये वाला, ये रैंडम की जगह आपको डेज में जाना है, कौन सी तारीख है इस पर विषय पे बात करना चाह रहे हैं ना, 24 तारीख, 24 कहां पर है? यही है ना 24, कहां से ओपन हुई 24? यही से। हाँ। 23 तारीख, ये 24 तारीख 9:05।
110। इस जगह से ओपन हुई मार्केट, यहाँ पे चलो एक यहां से गए, इस जगह पे ओपन हुई थी, आर साइड इस जगह पे ओपन हुई थी, ये टिक करती है। अब मैच कराइए। आप लोग गलती कर रहे हैं कि मैंने इसके एडवांस पे चला गया मैं, और आप वहां पीछे अटक गए। यहां से ओपन है ना मार्केट, आपको आरएसआई यहाँ पॉइंट कर, चार्ट यहाँ पॉइंट करना, इसी के रिवेंज में यहाँ स्टार्ट हुई है, तो आपको यहाँ कर देना है। फिर मैं आगे गया कि चलो और चार्ट पर देखते हैं अपनी तरह से यार, तो फिर उसके बाद मैंने कभी यहाँ खींचा तो कभी यहाँ खींचा, वो अपने ऊपर से प्रैक्टिस है, वो अपने अनुसार आप अब बना रहे हैं। अब ठीक है, अब मैच कराएंगे, मिलेगा ना, नहीं तो फिर एक बार प्रैक्टिकल भी करा देते हैं। यहाँ से ओपन हुई, यहाँ हमने खींच दिया, जस्ट यहाँ पे ओपन हुई तो हमने यहाँ पर भी ओपन था, यहाँ पर खींच दिया। मार्केट इसके नीचे नीचे थी, देखिए मार्केट इसके नीचे नीचे थी, इसलिए मार्केट ने पूरी तरह इसको साइड भेज दिया। फिर उसके जस्ट ये ऊपर गई और ये यहाँ से क्रॉस ओवर करके इसके ऊपर जा रही है, ये क्रॉस ओवर करके ये इसके ऊपर जा रही है, ये भी क्रॉस ओवर करके इसके ऊपर जा रही है। इसलिए मार्केट का सेंटिमेंट कल के देखे में देखिए पूरी तरह बुलिश था। फिर थोड़ी देर बाद देखिए ये यहाँ आई, सुनिएगा बड़े ध्यान से, मजा आ जाएगा अगर पढ़ लिए इस तरीके से। जो पढ़ा दिए इतने टेस्टेड है ना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो काम ना करे, टेस्टेड है। अब यहां पर देखिए ये कहां मार्केट चल रही है, ये कहां चल रही है, ये कहां है, ऊपर लाइन ऊपर, ये कहां है, छोटी सी मिल गई। इसका मतलब हम ट्रैप नहीं होंगे, मार्केट भले ये नीचे आई है तो इसका मतलब ये नीचे आया, ये ऊपर ही है। कौन सा डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस। इसका मतलब इसे आने दो अपने, तो ये 60 के नीचे वाले सपोर्ट पर आया, स्टॉप लॉस हिट किया, उसके बाद इसने बुल दे दिया, ये दे दिया, ये देखिए मार्केट ऊपर ही रही। फिर यहां देखिए, फिर यहां देखिए ये कहां रही, ये कहां आई, फिर थोड़ी देर बाद इसने बुल दे दी। अब आया प्रैक्टिकल। मैंने क्या किया था उस समय पर, मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार आप लोगों को एक कदम और ले जाता है कि अगर आपको यहाँ से यहाँ के बीच में डाइवर्जेंस निकाल देना है, तब के लिए आपको क्या करना है, फिर आप यहाँ खींचेंगे उस पॉइंट पर जाएंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, वो प्रैक्टिकल करवाएंगे डॉट टू डॉट मिलवा कर। मैं ऐसे नहीं बर्दाश्त की आपको पढ़ा दिया मेरा काम खत्म। कल फिर आप लोगों को जब स्टार्ट करेंगे तो अब यहाँ जैसे मैंने लाइन खींची है ना, फिर मैं एक एक लाइन खींचूंगा, फिर वहां पर 20 बवाल होंगे, फिर खाने खींचूंगा ऐसे ऐसे करके, फिर ए बी सी डी ई एफ बनाऊंगा। फिर आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे कि ए सेक्शन में क्या मिला, बी सेक्शन में क्या मिला, सी सेक्शन में क्या मिला। आप अपने काम से हो सकता है थक जाए, लेकिन हम जब तक पढ़ा के नहीं कंप्लीट हो जाएंगे, मैं अपनी संतुष्टि तब तक पढ़ाऊंगा। तो ए बी सी डी सेक्शन भी पढ़ाऊंगा, सही है। यहां तक किसी को डाउट, यहां डाइवर्जेंस मिला कि नहीं मिला, अब पकड़ लिए कि नहीं पकड़ लिए। अब कल की डेट में ये मार्केट बंद हुई है, अब यहां से मान ली आंख खुल गई, एक लाइन मारी है इसने, कट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां ये कहां खुली उस पे है। अब देखिएगा मार्केट आपको क्लियर डाइवर्जेंस बताएगी कि नहीं बताएगी। और अब बताइए कौन इसमें से कहता है कि नहीं सर नहीं पकड़ पाएंगे, बोलिए श्योर कि थोड़ा भी कमजोरी दिख रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। ये आपने कल मार्केट, ये मार्केट मान लीजिए यहाँ से ओपन हुई, आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से आता है ओपन हुई, ड्रॉ कर दिया। अब इसके ऊपर ऊपर तुम भी ऊपर ऊपर, तुम क्रॉस ओवर किए तुम भी क्रॉस ओवर कर लो, और अगर तुम ऊपर ऊपर रहे हो मैं नीचे नीचे, तो ये डाइवर्जेंस है। अब कौन वाला डाइवर्जेंस है ये आप पढ़ चुके हैं, कौन वाला डाइवर्जेंस क्या काम करता है ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अपने अपने डाउट्स पूछिए, ऑनलाइन वाले जितने लोग हैं वो सब लोग अपने अपने डाउट्स पूछना शुरू करें। नीचे चैट बॉक्स में आइए और सबसे पहले अपने अपने डाउट्स क्वेश्चन पूछना शुरू करिए, और आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस फटाफट पूछे, एक एक अक्षर पूछे कहाँ समस्या रही। हाँ मेरे से पूछिए, अभी वो पूरा नहीं पढ़ पाइए, अभी आप मेरे से पूछेंगे, बात मान चलिए। एक एक
पूछे भैया पहले, जहाँ से लाइन, जहाँ से मार्केट खुली, ये खुल गई मार्केट, मान लीजिए ये खुल गई, तो यहाँ से आपने एक लाइन खींच दिया, लेकिन आपने बीच लाइन ऑलरेडी खींचा हुआ है, रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का, रेक्टेंगल का, साइकोलॉजी का, कलर अलग कर दीजिएगा, डॉट तरीके अलग कर दीजिएगा, उसको डॉट 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 कर दीजिएगा। ठीक, ये हो गई। मान लीजिए आज खुल गई कल, ये आपने खींच दिया, एक ऐसे खींचा, पीछे दिखा दिए, फिर जिस जगह से ये खुली है, देखिए ना, ये भी यहीं बंद हुई है ना, यहाँ से उठाए ऐसे करके खींच दिए। अब ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेन की पटरी की तरह चलते रहेंगे। ये तो सर ये डाइवर्जन पकड़ने के लिए, लेकिन जब कोवर्जन होगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कोवर्जन बेसिक कॉन्सेप्ट से चल रहा है। 40 पे आया सपोर्ट बनाओ, 60 पे आया एग्जिट बनाओ, 73 पे आया तो एग्जिट मार जाओ, 80 के ऊपर है तो कोई मतलब नहीं, और वहां डाइवर्जेंस पकड़ने आ गया था। और तो जब डाइवर्जेंस दिखे तो आप समझ जाओ कि जो लोग ट्रेड नहीं पकड़ पा रहे उससे पहले पकड़ बैठ जाओगे, वही ट्रेडर है, नहीं तो कैंडल कैंडल खेल रहे हो तो ट्रेडर तो नहीं हो। तो हमारे इनका क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट शुड द हॉरिजॉन्टल लाइन बी ड्रॉन। माय डियर, ये दो तरीके हैं, आपने दो क्वेश्चन पूछ दिया एक साथ कि कौन से पॉइंट पर, ये डिपेंड करता है कि पूरे मार्केट में आप कौन से पॉइंट पर डाइवर्जेंस देख रहे हैं। मेरी बात समझिए, इसको अगर इस पे पढ़ाने लगे तो आपको देंगे। मान लीजिए आपको पता है कि आपको 4 घंटे 11 बजे पढ़ता है, तो 11 बजे आप जहां किस पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ये तो हमको आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन सी जगह से डाइवर्जेंस हम पकड़ना चाहते हैं, वही पढ़ाने का। लेकिन जाना क्या कंफ्यूज नहीं, कि अभी इतना एडवांस ब्रेन नहीं गया है, इसलिए मैंने रोक दिया। इनका क्वेश्चन है कि दिस पॉइंट इज शुड बी ड्रॉन, कि जहां से, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉइंट से डाइवर्जेंस पकड़ना चाहते हैं। लेकिन आज मैंने बेसिक से पढ़ाया कि यहां से मार्केट ओपन हो गई, यही ड्रॉ कर दो, यहीं पर जाओ और यहीं पर ड्रॉ कर दो, पहले पूरे दिन की मार्केट को ऑब्जर्व करो, पहले एक स्टेप चलो, फिर पॉइंट टू पॉइंट आओ, फिर चार्ट पर कॉलम में आओ। नहीं तो एक दिन में सारी खिचड़ी। हर आदमी को लगता है कि स्टॉक मार्केट 15 मिनट का खेल है, रील्स पर 30 सेकंड के अंदर देखने के बाद ट्रेड हो जाता है, तो ऐसे आदमी को कौन ही सद्बुद्धि दे। तो यहाँ पर आपका बात क्लियर हो गई भैया। हमारे अखिलेश जी आजकल एकदम प्योर अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, आई डिड नॉट गेट एनी स्मेल। सिद्धार्थ जी का क्लियर हो गया, थोड़ा साउंड ओके, परफेक्ट। अगर क्लियर हो गया सभी लोगों का तो भाई नीचे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपनी सूचना डालें, और फिर यहाँ से आप लोगों की क्लासेस को समापन की ओर लेकर के जाएं। प्लीज आप अपने क्वेश्चन पूछिए, अगर कोई डाउट है तो आप प्रैक्टिकल कर ले जाएंगे, कल खींचेंगे, फिर सीधा ट्रेड लेंगे। क्या बात, सेटअप बनाइए। जब आपके मार्केट आपके सेटअप पे आए तब पहले कांटा लगाइए, उसमें मछली फंसाइए, उसको तालाब में फेंकिए और आराम से धैर्य मार के बैठे रहिए। नहीं तो एक दिन आप कहें कि यार साला मुझे पता नहीं कछुआ काम कर रहा है कि नहीं, कूद गए और उसमें मगरमच्छ था, पता चला आप मछली के चक्कर में खुदा उसके। तो ये सब नाटक नहीं, दूर एकदम मार्केट को अपने ट्रेड सेटअप पर आने दीजिए। आपको अपनी प्राइस पर लेने का इंतजार करिए, अपने स्टॉप लॉस को लगाइए और उसके बाद मार्केट को उसका काम करने दीजिए। आप मार्केट का काम करेंगे, फिर आपका काम कौन करेंगे? अगर वो खाना बना रही है तो बनाने दो। अब बीच में खड़े होकर के मुझे लगता है लहसुन अभी नहीं डालना चाहिए था, अगर उन्होंने वहां मुंह फेंक दिया, अगर वहां मुंह फेंक दी, डालो दिखाओ और बैठे लाओ, तभी तुरंत बात उठेगी कि बाप रे तो बड़ा तकलीफ का काम है। तो जिसका काम उसी को साझे। मार्केट का काम है मार्केट को, आपका काम है फंडामेंटल एनालिसिस कर डालो, आपका काम है आरएसआई खींच डालो, डाइवर्जेंस का इंतजार करते रहो, डाइवर्जेंस आएगा तब ट्रेड लो। कैंडल का काम है हैमर बनाना, आपका काम है हैमर को बैक टेस्ट। अब आप हैमर को बैक टेस्ट कर नहीं रहे हो, फिर बोल रहे हो हैमर काहे काम नहीं करी, तो काहे करेगी भाई, नहीं काहे काम करेगी, आप बताइए क्यों काम करनी चाहिए हैमर। हर जगह आपको हैमर दिखेगा, फिर सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। कहावत कही गई है, एंड येलो आईज नहीं विद द जॉन्डिस्ड आई एवरीवेयर लुक्स येलो। अगर आपको पीलिया है तो इसलिए आप सभी लोगों को बहुत सिंपल पढ़ाई नहीं करेंगे तो इसी तरह ड्राफ्ट रहेंगे और इसी तरह नुकसान में रहेंगे। अपने अपने क्वेश्चंस पूछ करके थैंक यू बोला जाए। सिद्धार्थ जी का कहना है सर क्लासेस की टाइमिंग बता दीजिए। पहले तो टाइमिंग को लेकर के जो 7:30 बजे चला करती थी, अब ये कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो गई। किस लिए पोस्टपोन हो गई कि कोई व्यक्ति रेगुलर रहता नहीं है, हम ही आते हैं फिर मक्खी मारते हैं, कुछ देर तक बताते हैं। तो सबसे पहले कि हर चीज जब कभी की सुविधाएं लोगों को ज्यादा मिलेगी तो लोगों को लगता है कि आपका हक अधिकार, तो पहले तो 7:30 बजे वाली
क्लास थी उसको कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। जब तक लोगों का रुझान पॉजिटिव नहीं होगा तब तक मैं वहां पर थोड़ा सा अपने आप को माफी के साथ पीछे लेता हूँ। अब आप लोगों की शनिवार की जो क्लास होगी वो 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक होगी। जो रविवार की क्लास होगी वो आप लोगों की 12:30 से स्टार्ट होगी। 3, 4, 5 जितनी देर तक आप मुझे परेशान कर सके तब तक के लिए आपका मोस्ट वेलकम। फिर तीसरा आता है जो आप लोगों की मंडे टू फ्राइडे रेगुलर काम करती थी 7:30 पर, अभी कुछ दिन के लिए उसे होल्ड कर दिया गया मंडे से, जिससे भविष्य में आप लोगों से फिर रुझान देख लिया जाए। एक हम लोग आप लोगों से टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जो आप लोगों के पास जाता है पोल, उस पोल पर आप लोगों का रुझान ले लिया जाए। पहुंचूं तो पढ़ाने के लिए लोग मिले, तो इसलिए तब फिर आपके पोल पर मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा। पोल अगर एक्टिव रहेगा आप लोग उस पर रुझान देंगे, लोग वहां एक्टिव रहेंगे तो डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। नहीं तो आप आपके 3 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, बाकी सब अपने ही स्टूडेंट रहते हैं, वो चीज पढ़े रहते हैं, तो फिर उनका भी रुझान अच्छा नहीं रहता है। यूट्यूब वालों के लिए स्पेशल क्लास है, ऐप वालों के लिए स्पेशल क्लास है, वहां भी अपने ही बच्चे होते हैं। ठीक है, तो सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को शुक्रिया। तो यहाँ पे आप लोगों क्लास को थैंक यू बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर ये ऐप पे नहीं गया। 2 घंटे